जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा पड़ा था हम लोग, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए पूरा बायोलॉजी का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए, ठीक है ना। यानी जो बायोलॉजी का हम लोग का सेकंड चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो हम लोग का पूरा हम लोग का जितना ऑब्जेक्टिव है 60 का ऑब्जेक्टिव हम लोग 5 वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग इसका चैप्टर का यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले जानना है कि चैप्टर क्या हम लोग का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण क्या होता है, समन्वय क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सिंबल कंट्रोल, नियंत्रण क्या होता है, अपने बस में करना, यानी किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को पकड़ अपने बस में कर लेना, तो उसका होता है हम लोग के नियंत्रण होता है, ठीक है ना। लोग कहते हैं हमारा बस में है, यानी वो क्या होगा हम लोग को उस पर कंट्रोल है, उस पर हम लोग के नियंत्रण है, ठीक है ना। यानी किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को अपने बस में करने का होता है हम लोग के नियंत्रण होता है, ठीक है ना। यानी उसको कंट्रोल बोलते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो कंट्रोल क्या करता है, हम लोग मस्ती करता है, ठीक है ना। यानी हम लोग कंट्रोल कौन करता है, हम लोग मस्ती करता है। बैलेंस कौन करता है, हम लोग मस्ती करता है। यानी मस्ती का कार्य क्या होता है, कंट्रोल करना या बैलेंस करना, ठीक है ना। तो हम लोग का कार्य कौन हम लोग का दिमाग करता है, यानी मस्ती करता है, क्लियर है यहाँ पे। तो नियंत्रण मतलब समझ में आएगा हम लोग का बस में करना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, समन्वय मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल रखना, ठीक है ना। यानी कोई इंसान नियंत्रण जब ही रहेगा जब ऐसा हम लोग का हाथ क्या करे, इधर उधर कार्य कर रहा है, तो क्या इसमें नियंत्रण हो रहा है। यानी जो इसमें पेशियां है, ब्लड वगैरह है, ये क्या है, एक दूसरे से ताल में रखेंगे। अगर हाथ को काट दिया जाएगा तो कोई कार्य नहीं करेगा, हाथ कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के पूरक है। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा, अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तब वो कंट्रोल होगा, ठीक है ना। यानी जैसे देखना है क्या होता है, क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी कैच पकड़ता क्या करता है, पहले उसको कंट्रोल करता है, इतना पता इतना पकड़ा है, तो उसको कोऑर्डिनेशन करता है, यानी इसको समन्वय करता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, तालमेल करना, यानी उसको मालूम होता है कि इतना पर कैच नहीं होगा, जब कैच होगा तो इतना होगा, तो क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का क्या होगा, हम लोग कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है ना। और उसको पकड़ ले तो क्या होगा, वो हम लोग का कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। यानी उस कैच को पकड़ने के लिए जो स्थिति बनाया, ठीक है ना, खिलाड़ी, वो क्या हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेशन हो गया। और जब कैच पकड़ लिए तो क्या हो गया हम लोग के कंट्रोल हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे। तो कंट्रोल में अपने बस में करना, पकड़ लेना। और यहाँ पर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि उसकी जिस तरीका से पकड़ रहा है, ठीक है ना, जिस तालमेल के साथ ये पकड़ रहा है, वो हम लोग का हो गया, हम लोग के यहाँ पे हो गया हम लोग के समन्वय। समझ में आ गया। यानी कैच को पकड़ने की स्थिति, जो हाथ हम लोग के बैलेंस स्थिति बनाते हैं, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन, और कैच पकड़ लिए हम का हो गया कंट्रोल, क्लियर यहाँ पे। तो समझ में आ गया कंट्रोल क्या है यहाँ पर और कोऑर्डिनेशन क्या है, क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे गाना गाना तो क्या होता है, गाना गाने में हम लोग गाने तो हम लोग का त्वचा भी तो हिलता है, अब खाली त्वचा तो गाना होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हम लोग का त्वचा हिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। या हम लोग का कैच पकड़ना, कैच पकड़ने समय हम लोग इतना भीतर होगा नहीं, इसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, कितना पकड़ाएगा उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। या साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना क्या होता है, इसमें भी तालमेल होता है, ठीक है ना। अगर पौड़ी पर लादन ना मारे तो साइकिल चलेगा नहीं चलेगा, वो हम लोग का कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है ना। और कंट्रोल करना है तो क्या ब्रेक मारना पड़ेगा, ब्रेक मारेंगे तब ना होगा, यानी उसका हम लोग का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया, ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। कंट्रोल करना है तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोऑर्डिनेशन करना है तो हम लोग के कंट्रोल, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती, मतलब जीव में जो सभी गतियां होती है वो क्या होती है, हम लोग के वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जैसे खेलना, कूदना, और जुगाली करते हुए भैंस, भैंस क्या करती है, जुगाली कर, जुगाली मतलब क्या होता है कि इतना लोग चारा खाता है, भैंस वगैरह चारा खा लेती है, फिर बाद में उसको निकाल निकाल के उसका चिबाती है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जुगाली करना, ठीक है ना। तो दौड़ना, खेलना, जुगाली करना, ये सब क्या है, ये सब ये वृद्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है। इससे शरीर की वृद्धि नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ देर के लिए हम लोग का शरीर के राहत मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, क्लियर है यहाँ पर, समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप हम लोग के ऐच्छिक गति का होता है, वॉलंटरी ऑप्शन, ठीक है ना। यानी ऐच्छिक गति, ठीक है ना। तो इसका वॉलंटरी बोलो या ऑप्शन या ऑप्शनल बोलो, ठीक है ना। तो वॉलंटरी या ऑप्शनल ये क्या होता है, ऐच्छिक गति मतलब कि ऐसा गति जो अपने इच्छा के अनुसार होता है। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होता है हम लोग के इच्छा के अनुसार होता है। इच्छा करता है तो करता है, करते हैं, इच्छा नहीं करता है तो नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या हो गया ऐच्छिक गति। तो यहाँ पे याद रखना है कि ऐच्छिक गति होता है जो अपना मर्जी से करते हैं, अपने इच्छा से करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐच्छिक गति, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, पढ़ना, लिखना, खाना, हंसना, बात करना, इससे क्या होता है हम लोग के ऐच्छिक गति, यानी हम लोग की इच्छा से ही करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इनवॉलंटरी या नॉन ऑप्शनल एक्शन मतलब कि अनैच्छिक गति। अनैच्छिक गति का होता है हम लोग के मर्जी से नहीं होता है, यानी जो कार्य हम लोग के मर्जी से नहीं होता है वो क्या होता है, हम लोग के अनैच्छिक क्रिया होता है, ठीक है ना। या अनैच्छिक गति होता है, मतलब जैसे कि खाना पचना ये हम लोग के बस की बात नहीं है, श्वास लेना ये हम लोग के बस की बात नहीं, हम लोग के कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, हम लोग के अनैच्छिक क्रिया होगी, ठीक है ना। खाना पचना, दिल धड़कना, दिल धड़केगा, कोई जाएगा नहीं, रुक जाएगा नहीं, रुकेगा, रुक जाएगा सदा हम लोग भी रुक जाएंगे, ठीक है ना। दिल रुकेगा तो हम लोग भी रुक सकते हैं, ठीक है ना।
दिल रुका, थोड़ा देर के लिए हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ का खाना पचना, दिल धड़कना यहाँ पे, और यहाँ पे श्वास लेना, सब क्या हम लोग के अनैच्छिक क्रिया है, यानी ये हम लोग का मर्जी से नहीं होता है, ठीक है ना। ऊपर वाला ऐच्छिक क्रिया हम लोग का मर्जी से होता है, अनैच्छिक हम लोग का मर्जी से नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट आप रिफ्लेक्स एक्शन मतलब प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? अचानक, जो क्रिया अचानक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। जैसे हम लोग रात में कहीं जाते हैं, एक बैग बांस वगैरह हिलता है तो डर लग जाता है, तो क्या गया हम लोग के, वो हम लोग के प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। या हम लोग खड़े हुए अचानक कोई बस आके सीटी मार दे, कभी कभी क्या होता है कि अचानक कोई आके सीटी मारता है तो हम लोग तेजी में हट जाते हैं, ठीक है, डरा के हट जाते हैं, तो क्या गया हम लोग के अनैच्छिक क्रिया। मतलब हम लोग क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? अचानक होता है। या हम लोग कहीं ताक रहे हैं, यहाँ पर इधर हम लोग अगर इधर मारे हाथ लगाए और यहाँ पर गर्म पानी है तो सर हम हाथ खींचते हैं ना, यानी हम लोग का हाथ जो गर्म पानी पर पड़ते में रखा सर से खींच लेते हैं, तो क्या होता है हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया। यानी अचानक जो क्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। या हम लोग जा रहे हैं रास्ते पर, कोई आके पास में कोई बाइक अगर सिटी मारेगा तक हम तेजी में हट जाएंगे, यहाँ पर चौक जाएंगे, हट जाएंगे चौक के, तो क्या होता है हम लोग के प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। तब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? हम लोग के वो अचानक क्रिया होता है, ठीक है ना। तो जो क्रिया जो काम अचानक होता है, जो क्रिया अचानक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐच्छिक मतलब मर्जी से, अनैच्छिक मतलब हम लोग के मर्जी से नहीं होता है, और यहाँ प्रतिवर्ती मतलब क्या होता है? ये अचानक होता है, ठीक है ना। जैसे गर्म पानी से हाथ को हटा लेना, तो गर्म पानी से हाथ करेंगे, हाँ हटा रहे हैं, इस तरह होगा, सट से खींच लेंगे, तब क्या होगा हम लोग के? वो हो गया हम लोग के प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। या हम लोग के अचानक बस के सामने से हटना, यानी बस का आ रहा है वहां से, तो हम लोग धीरे धीरे हटेंगे, तेज में भागेंगे, अचानक भागेंगे, तो क्या होगा हम लोग के? प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। या कभी कभी अचानक कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक है ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया होता है कि वो अचानक होता है। क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग के ऐच्छिक अनैच्छिक और यहाँ प्रतिवर्ती, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राही संवेदी। ग्राही मतलब क्या होता है? इसको हम लोग ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। ज्ञान इंद्रिया हम लोग कितने? 5 है। ज्ञान इंद्रिया क्या करता है? बाहर में वातावरण में जितना भी चीज हो रहा है उसी को उद्दीपन के सहायता से हम लोग के शरीर में पहुंचाना, ग्रहण करा देना, क्या होते हैं हम लोग के? ये हम लोग होते हैं ग्राही अंग, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? ग्राही अंग हमारे शरीर के बाहरी वातावरण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करती है, यानी जो भी होता है बाहर में हम लोग के, ठंडा होता है, गर्म होता है, आवाज सुनते हैं, किसी को देखते हैं, ठीक है ना, ये सब का होता है हम लोग के ग्राही अंग के द्वारा ही होता है, यानी ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ही हम लोग के होता है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पर ज्ञान इंद्रिय कितने होते हैं हम लोग के? उद्दीपन, यानी कोई भी हम लोग का शरीर में चीज, ठीक है ना, पहुंचता है, ठीक है ना, यानी ज्ञान इंद्रिय द्वारा, इसको किसके द्वारा? उद्दीपन के द्वारा, इंपल्स के द्वारा, ठीक है ना। उद्दीपन का होता है बेहतर जब पढ़ाएंगे हम न्यूरॉन तो उसमें बता देंगे अच्छा तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हम लोग का? तो हम लोग कितना ज्ञान इंद्रिया? हम लोग का 5 ज्ञान इंद्रिया होता है। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मतलब यहाँ 5 गो है। आंख है, नाक है, जीभ है, त्वचा और कान। यहाँ पे क्या? 5 ज्ञान इंद्रिया है, जो क्या होता है? ये बाहरी वातावरण को हम लोग के शरीर में पहुंचाता है, ठीक है ना। ये सबको कंट्रोल कौन करता है? हम लोग का दिमाग करता है, ब्रेन। सबसे किसका? ब्रेन का जुड़ा हुआ है, ब्रेन को ही जाकर सब बताता है। ये बताएगा आंख देखो देख रहा है तब ब्रेन करेगा कंट्रोल, आंख बताएगा उसको देख रहा है तब वो करेगा, ठीक है ना। नाक सुन रहा है तब ब्रेन कंट्रोल करता है, यहाँ पे जीभ का भी ब्रेन करता है, जितना है सबका कौन ब्रेन, यहाँ पे सीपीयू लेकर बैठा हुआ है, दिमाग सबका कंट्रोल वही करता है। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पर टंग, जीभ से क्या होता है? स्वाद का पता चलता है, ठीक है ना। जीभ क्या करता है? हम लोग का स्वाद को बता देता है कि कैसा स्वाद, नमकीन है, कड़वा है, खट्टा है, क्या है, ये क्या करता है? जीभ हम लोग को स्वाद को बताता है। क्लियर यहाँ पे। नाक क्या करता है? ये गंध को बता देता है, गंध कैसा है, खुशबू है या बदबूदार है या कैसा गंध है, तो गंध को मालूम क्यों बताता है हम लोग के? नाक से क्या हम लोग गंध को मालूम कर देते हैं, ठीक है ना, कैसा हो उसका स्मेल है। क्लियर यहाँ पे। त्वचा क्या होता है? सर्दी और गर्मी के, मतलब कब ठंडा है लग रहा है, क्यों गर्मी हो रहा है, इसका त्वचा बताता है। त्वचा इसका काम क्या करता है? सर्दी और गर्मी को बताना, ठीक है ना। ये किसका? त्वचा से हम लोग का अनुभव होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। कान क्या होता है? कान आवाज को सुनने, आवाज को पता लगाता है, यानी आवाज कैसा आवाज आ रहा है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको सुनता है, कान सुनता है, कान ही बताता है दिमाग को कि फलना ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो आवाज को ग्रहण करना किससे कार्य होता है? हम लोग के कान का होता है। क्लियर यहाँ पे। आंख का क्या होता है? ये देखने में सहायता करता है, यानी किस चीज को देखने है तो उसमें क्या आंख हम लोग का सहायता करता है, यानी हम लोग आंख से क्या करते हैं? किस चीज को देखते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो हम लोग ज्ञान इंद्रिया समझ में आ गया, 5 ज्ञान इंद्रिया होता है हम लोग का, जो कि 5 का हम लोग का यही कार्य होता है, ठीक है। तो आज हम लोग का फर्स्ट वीडियो था, जो कि फर्स्ट वीडियो में सिर्फ हम लोग क्या पढ़े? कंट्रोल मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, वॉलंटरी पढ़े, यहाँ पे इनवॉलंटरी पढ़े, यहाँ पे रिफ्लेक्स पढ़े, और यहाँ पर रिसेप्टर्स ऑर्गन पढ़े, ठीक है ना। और रिसेप्टर्स ऑर्गन कितने होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आज हम लोग पढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ना है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र,
तो मानव तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो यहाँ मानव तंत्रिका तंत्र वो होता है जो कि हम लोग के पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है, जो कि किसी भी संकेत को क्या करता है, हम लोग दिमाग के सूचना देता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग के पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है, कोई भी कार्य होता है तो दिमाग को या मेरुरज्जु को क्या करता है, सूचना देने का कार्य करता है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र। और यहाँ पे तंत्रिका तंत्र जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में जाल की तरह फैला हुआ है, ठीक है ना, फैला हुआ है, जो कि शरीर को किसी भी उद्दीपन यानी किसी भी कार्य को, बाहर जो भी कार्य हो रहा है, ठीक है ना, उसको कौन पहुंचाता है हम लोग के? तो हम लोग को पहुंचाता कौन? हम लोग का तंत्रिका तंत्र किसके पास? मस्तिष्क के पास पहुंचाता है, ठीक है ना। उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग को भूख लगता है, ठीक है ना, या मच्छर काट लेता है, ठीक है ना, इसका संकेत हम लोग कौन है? उसका तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही पहुंचता है। या हम लोग को पेशाब वगैरह लगता है तो कौन उसका संकेत करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है, ठीक है ना। यानी बाहर में जितना भी उद्दीपन होता है उस सबको दिमाग के पास पहुंचाने वाला कौन होता है? हम लोग का तंत्रिका तंत्र होता है। क्लियर है यहाँ पे? जैसे भूख लगना, मच्छर काटना, ठीक है ना, लेटरिन होना है, पेशाब करना, ये सब क्या होता है हम लोग का? ये कौन कार्य करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, यानी नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है ना, ह्यूमन नर्वस सिस्टम ही कार्य करता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना। यानी किसी को देखते हैं तो इसका कौन चौपाता है हम लोग के? तो इसका तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है, या हम लोग खाते हैं पीते हैं या कि कोई भी चीज को हम लोग स्मेल लेते हैं तो कौन पहुंचाता है हम लोग का? तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब क्या होता है? कशेरुकी। तो कशेरुकी क्या होता है? यहाँ पर तीन टाइप में कशेरुकी होता है। जैसे यहाँ पे एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, एक यहाँ पे एएनएस होता है, ठीक बा। तो ये सब क्या होता है? हम लोग मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर होता है। सीएनएस क्या होता है यहाँ पे, और पीएनएस का होता है, इसके बारे में पहले देखेंगे डिटेल, उसके बाद हम लोग के एएनएस के बारे में देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का एक मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क हो गया, और मस्तिष्क के नीचे यहाँ पे एक क्या होता है? हम लोग का मेरुरज्जु होता है, ठीक है ना, जैसे इस तरह निकला रहता है, और यहाँ पे ये जाल की तरह होता है, ठीक है ना, जाल की तरह यहाँ बिछा रहता है, ठीक है। तो माना हम लोग का ये मेन मस्तिष्क हो गया, ठीक है, मेन ब्रेन हो गया। इसका नीचे एक होता है हम लोग, इसका हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंग्लिश में। तो ये जो दिमाग हो गया, ठीक है, तो दिमाग से जितना भी हम लोग को निकलता है, यहाँ से हम लोग का एक पाइप की तरह होता है, और ये पाइप के में छोटे छोटे हम लोग का होता है तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे मेरुरज्जु के पास आ गया तो ये क्या हो गया हम लोग का? यहाँ से ये हो गया हम लोग का सीएनएस। यानी सीएनएस का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग के दिमाग से निकलता है, यानी तंत्रिका जो दिमाग से निकलता है वो क्या हो गया? सीएनएस, ठीक है ना। और यहीं से होकर ये सीएनएस से यहाँ से होकर चारों ओर तंत्रिका हम लोग का क्या होता है? शरीर में पूरे फैल जाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी कार्य होता है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है, यही क्या करता है? सूचना करता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये फैला हुआ हम लोग का है, यहाँ पे फैल गया है, ये हम लोग का हो गया पीएनएस। यानी हम लोग का मस्तिष्क से जो निकल गया वो क्या हो गया? हम लोग का सीएनएस। और मस्तिष्क से जो फैल गया पूरे शरीर में वो क्या हो गया? हम लोग का पीएनएस, ठीक है ना। और यहाँ पर मस्तिष्क और ये मतलब ये सीएनएस और पीएनएस दोनों जो होता है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एएनएस, ठीक है ना। यानी सीएनएस और पीएनएस को दोनों को मिला देंगे तो क्या हम लोग को बन जाएगा? एएनएस। और सीएनएस का होता है जो कि मस्तिष्क से निकलता है वो सीएनएस, और पूरा शरीर में फैल गया वो क्या होता है? हम लोग का पीएनएस, ठीक है ना। तो यहाँ पे है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलता है। यानी मेरुरज्जु का होता है तो इसके नीचे वाला जो माइंड दिमाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेरुरज्जु। तो या हम लोग का यहाँ मस्तिष्क से निकलता है, या मेरुरज्जु जो हम लोग का निकल जाता है मेरुरज्जु से, वो क्या हो जाता है? हम लोग के सीएनएस। क्लियर है यहाँ पर। और पीएनएस का होता है जो सीएनएस से फैल जाता है हम लोग का शरीर में, वो का होता है हम लोग का पीएनएस। और यहाँ पे एएनएस का होता है सीएनएस और एएनएस को जो जोड़ता है, यानी सीएनएस वाला जो होता है हम लोग का तंत्रिका तंत्र, और पीएनएस वाला जो होता है तंत्रिका तंत्र, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? एएनएस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का एएनएस का होता है हम लोग का ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये अचानक क्रिया करता है। जैसे हम लोग पढ़ाए तो पीछे हम लोग पढ़े थे प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक होता है, जैसे किसी बस के सामने से हट जाना या बाइक के सामने से डायरेक्ट हटना, होता है हम लोग का होता है प्रतिवर्ती क्रिया। तो हम लोग का ये क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया करता है, ठीक है ना। इसे क्या होता है? अचानक क्रिया होता है। अचानक क्रिया क्या होगा? जैसे हम लोग का इसमें दो आता है, एक अनुकंपी क्रिया आता है, एक हम लोग का परा अनुकंपी आता है, ठीक है ना। तो अनुकंपी का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मानो हम लोग की छत पे खड़ा हुए हैं, और वहां पे मानो से कि भूत आ गया, ठीक है ना। मानो नहीं, जैसे भूत आता है तो हम लोग डर जाते हैं, भूत आ गया, और भूत आया कुछ देर के बाद हम चला कि नहीं ये तो मेरा पत्नी है, तो क्या हो गया? थोड़ा देर के लिए डर लगा, और फिर क्या हो गया? हम लोग का डर हट गया, ठीक है ना। तो जो हम लोग का डर लग गया, यानी जो पहले डर लगा था वो क्या हो गया? हम लोग का अनुकंपी। ऐसा हम लोग का मन चल गया कि वो ये तो मेरी ही पत्नी है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या हो गया? डर हट गया, तो क्या हो गया? हम लोग के परा अनुकंपी, ठीक है ना। तो अनुकंपी मतलब ये होता है कि अचानक डर लग जाना, और परा अनुकंपी का मतलब होता है डायरेक्ट हम लोग का डर हट जाना, ठीक है ना। तो ये हम लोग का अनुकंपी और परा अनुकंपी किसमें आता है? एएनएस के अंदर आता है, ठीक है ना। पीएनएस के अंदर नहीं आता है। पीएनएस के अंदर क्या है? सिर्फ हम लोग के जाल की तरफ फैला हुआ है, या नर्वस सिस्टम हम लोग का हो गया पीएनएस हो गया। क्लियर है यहाँ पे?
अब यहाँ कुछ हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। यानी मस्तिष्का से हम लोग का मस्तिष्क जो है, ये कपाल है, हम लोग का जो है यहाँ पर दिमाग है, ये दिमाग से हम लोग का 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। 12 मतलब 24 गो तंत्रिका निकलती है, ठीक है ना। यानी 12 जोड़ी का हम लोग का तंत्रिका निकल जाती है, ठीक है ना। किससे हम लोग का मस्तिष्क से याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मेरु रज्जु, तो मेरु रज्जु का होता है जो दिमाग के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो नीचे जो होता है नीचे वाला दिमाग, इससे का हम लोग का निकलता है 31 जोड़ी, इससे का होता है हम लोग के तंत्रिका तत्व निकल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग का शरीर कार्य कैसे करता है ये समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कार्य से जैसे बाहर कोई भी चीज का होता है उद्दीपन होता है, ठीक है ना। हम लोग किसी भी चीज बाहर में क्या हो रहा है, इतना भी चीज उदाहरण में हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, हम लोग का उद्दीपन हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले उद्दीपन होगा, उद्दीपन के बाद क्या आएगा, ग्राही अंग। ग्राही अंग क्या हो सकता है, आंख भी हो सकता है, कान भी हो सकता है, नाक भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्राही अंग के बाद क्या, संवेदी न्यूरॉन, यानी इसके बाद हम लोग को संवेदी न्यूरॉन में जाएगा, न्यूरॉन के पास जाएगा। और न्यूरॉन मतलब ये देखो, ये बाहर उद्दीपन हुआ, ठीक है, ये कहा गया उद्दीपन ग्रहण कर लिया, और न्यूरॉन का के ये लिया कि इसको मस्तिष्क के पास पहुंचा दिया, ठीक है ना। अगर हम लोग का ऐच्छिक क्रिया है तो मस्तिष्क के पास पहुंचाएगा, अगर अनैच्छिक क्रिया है तो कहा हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु के पास पहुंचा देगा, ठीक है ना। पहुंचा दिया, उसके बाद कहा प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है ना। यानी ये संकेत लेके आया, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, दिमाग क्या संकेत दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई मारा तो उसको क्या करना, मारना है तो क्या करता है यहाँ पे, तो प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है। प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा इसको भेजा जाए कहाँ पर, अभिवायु धमनी में। अभिवायु धमनी का मतलब क्या हो गया कि मस्तिष्क बोला कि जाकर उसको बोल दो। जैसे हम लोग करंट आता है तो पहले तार बिछाते हैं, तो हमारे यहाँ प्रेरक का गया, प्रेरक ये तार हो गया, तो इसमें करंट आया, आज मानो अभिवायु धमनी, अभिवायु अंग, ये का हम लोग का बल्ब हो गया। तो जैसे यहाँ पर दिमाग बोला कि नहीं जाओ उसको ये बोल दो, कुछ जो भी बोलना होगा, तो क्या होगा, अभिवायु धमनी आके हम लोग बोल दिया। वहाँ हाथ भी हो सकता है हम लोग के, मुंह भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभिवायु धमनी से क्या होता है, कोई भी क्रिया होता है। जैसे बल बढ़ गया तो बल का हो गया हम लोग का अभिवायु अंग हो गया, और तार हो गया हम लोग, तार हम लोग का हो गया प्रेरक न्यूरॉन हो गया, ठीक है ना। समझ में हमने कहा गया। तो न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है ना। तो न्यूरॉन क्या है, एक तरह से ये सेल तंत्रिका है, ठीक है ना, जो कि हम लोग शरीर के सबसे बड़ा तंत्रिका ये न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। न्यूरॉन होता है, ठीक है। न्यूरॉन क्या हम लोग का पूरा शरीर में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये न्यूरॉन क्या करता है, पूरा शरीर में फैला हुआ है, किसी भी संकेत को, आवेग को मतलब शरीर का अंदर लेना, ठीक है ना, या उससे कोई कार्य कराना, किसका कार्य होता है, हम लोग के न्यूरॉन का ही होता है, ठीक है ना। या न्यूरॉन का सहायता से कोई चीज हम लोग वातावरण में हो रहा है, इसको हम लोग अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और उस पर जो क्रिया होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया कौन कराता है, हम लोग के न्यूरॉन ही कराता है। यानी कोई कार्य हम कान में सुनते हैं और इसका जवाब देते हैं किसके सहायता से, हम लोग के न्यूरॉन के सहायता से। न्यूरॉन क्या करता है, हम लोग के कहां तक, इसका मस्तिष्क तक पहुंचाता है इसको ले जाकर, और मस्तिष्क संकेत करता है कि हम लोग के ये बोलना है, ठीक है। जैसे करंट का होता है, लाइन हम लोग करंट आता है तो क्या होता है, बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में क्या होता है, तार। तार क्या काम करता है, कनेक्टिविटी काम करता है। यानी तार जो काम करता है, यानी तार क्या करता है, अगर करंट आ रहा है तो बल बढ़ जाएगा, अगर करंट चल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, बल बुझ जाएगा। वो किसका होता है, डिपेंड तार के ऊपर होता है, ठीक है ना। तार क्या करता है, करंट को आवागमन कराता है, ठीक है ना। वैसा हम लोग का शरीर में जो होता है इंपल्स, आवेग, आवेग को, आवेश ना आवेग, आवेग को जो हम लोग का शरीर में आवागमन कराता है, ठीक है ना, कौन होता है, हम लोग के न्यूरॉन होता है, ठीक है। याद रखना न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, इसमें न्यूरॉन ऐसा न्यूरॉन बना होता है, ठीक है ना। ये हम लोग के न्यूरॉन का चित्र हो गया। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर ये होता है केंद्र, इसके अंदर केंद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है ना। और इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है, यानी जो इसका अंदर द्रव्य भरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पे ये दूरमिकाएं होती है, ठीक है ना, जो यहाँ हम लोग का ये लिख रहा है शाखा की तरह, क्या हम लोग का दूरमिकाएं है, जो क्या कर संकेत को अपने अंदर ग्रहण करने का कार्य करता है। कौन, हम लोग के दूरमिकाएं क्या करती है, संकेत को अपने अंदर ग्रहण करती है, ठीक है ना। ये हम लोग का होता है एक्सॉन। एक्सॉन का सहायता से क्या होता है, हम लोग का आवेग आता है, ठीक है ना। आवेग इसमें क्या होता है, जो कोई भी संकेत होता है तो आवेग के रूप में आता है, इंपल्स के रूप में, ठीक है ना। तो आवेग आता है यहाँ पर, और लास्ट छोर में आता है। फिर यहाँ भी हम लोग का होता है एक न्यूरॉन बना होता है, ठीक है। लगभग यहाँ भी इस तरह के एक न्यूरॉन बना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक न्यूरॉन यहाँ बना होता है। तो इस तरह न्यूरॉन हम लोग का शरीर में क्या हुआ, लाखों करोड़ों जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ से आवेग आएगा तो फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जुड़ेगा तो कहाँ हम लोग का दिमाग में जाएगा, ठीक है ना। मतलब न्यूरॉन बाय न्यूरॉन होते हुए कहाँ हम लोग का जाता है, हम लोग के दिमाग में जाता है, ठीक है। दिमाग यानी मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में दो जगह जा सकता है, या तो मेरु रज्जु में जाएगा, नहीं तो यहाँ पर हम लोग के मस्तिष्क में जाएगा, ठीक है ना। मेरु रज्जु क्या करता है, तब मेरु रज्जु क्या करता है, जो हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया होता है, यानी जो क्रिया जल्दी से कार्य करना होता है, वो किसको कैसे कार्य होता है, हम लोग के
का मेरुरज्जु का होता है, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु यही काम करता है कि जल्दी जो कार्य करना होता है वो कौन कराता है, मेरुरज्जु, ठीक है ना। मेरुरज्जु वो काम करने से हम लोग माने किसी आग पर हाथ धर दिए तो ये थोड़ा सोचेंगे कि हम लोग हटाए कि नहीं, तेजी में हम हटा देते हैं, तो क्या होता है वो कार्य कौन करता है, हम लोग का मेरुरज्जु, ठीक है ना। तो मेरुरज्जु का होता है प्रतिक्रिया का कार्य कराता है। प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है कि जो काम देन एंड देन यानी जस्ट ही होता है, ठीक है ना। जैसे कोई गाड़ी आ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा ना करेंगे कि नहीं हम लोग हट रहे हैं, तेजी में भाग जाएंगे, तो हम लोग क्रिया कौन करा रहा है, हम लोग का मेरुरज्जु ही करा रहा है। क्लियर यहाँ पे। तो हम लोग का तंत्रिकाक्ष का होता है, इससे हम लोग का आवेग का आवागमन होता है, यानी आवेग इससे हम लोग के आता है, ठीक है ना। जैसे माना यहाँ पर द्रव्यिका क्या हुआ, किसी सूचना को हम लोग का एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया यहाँ पर तंत्रिका से, यानी यहाँ पर ये माइलिन स्थिति इस पर रहता है नोड ऑफ रेनोवर, ठीक है ना। ये तंत्रिका से क्या हो गया, हम लोग आएगा यहाँ पर आवेग, आवेग आएगा यहाँ पर लास्ट छोर पर। अब इसके बीच में यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान होते हैं, ठीक है ना, खाली स्थान, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स या हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रथन, ठीक है ना। अंतर्ग्रथन बोलो या सिनेप्स, ठीक है ना। यानी दो तंत्रिकाओं के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिनेप्स बोलते हैं, यार ना, ठीक है। सिनेप्स का बोलते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग के तो दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, हम लोग न्यूरॉन सिनेप्स बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पर लास्ट में आएगा ये तंत्रिका से, यहाँ पर ये तंत्रिका क्या हम लोग का लास्ट हो रहा है, यहाँ से फिर दूसरे तंत्रिका हम लोग है, यानी दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, उस तरह जुड़ते जुड़ते हम लोग का हम लोग मस्तिष्क तक लेकर किसी भी सूचना को पहुंचा दिया जाता है। क्लियर यहाँ पे। नॉर्मल में याद रखना कि न्यूरॉन का यही कार्य होता है कि हम लोग किसी भी सूचना को ले जाकर मस्तिष्क तक पहुंचा देना, किसका कार्य, हम लोग के न्यूरॉन का कार्य है, ठीक है ना। जैसे हम लोग के करंट को ले जाकर बल्ब के पास पहुंचाना किसका, तार का कार्य होता है, वो ये कार्य हम लोग क्या करता है, ये शरीर में हम लोग करता है न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर 1 mm लंबा होता है न्यूरॉन, लगभग कितना होता है, 1 mm लंबा होता है, कोई फिक्स नहीं है लेकिन लगभग बताया गया है कि न्यूरॉन का लंबाई कितना होता है, 1 mm होता है, ठीक है ना। द्रव्यिकाएं सूचना क्या करते हैं, ग्रहण करते हुए बताया है। तो द्रव्यिकाएं का क्या कार्य होता है, सूचना को ग्रहण करना, ठीक है ना। दो न्यूरॉन के बीच का स्थान क्या कहते हैं, हम सिनेप्स कहते हैं, जो ही होता है सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन होता है। शरीर के सबसे बड़ा कोशिका जो होता है तो क्या होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। याद रखना सबसे बड़ा कोशिका न्यूरॉन, सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा होता है, ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा होता है। क्लियर। यहाँ पे न्यूरॉन भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है, यानी कोई पूछेगा यहाँ पे भ्रूण किससे बनता है, तो न्यूरॉन के एक्टोडर्म से क्या बनता है, हम लोग को भ्रूण बनता है, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे रखना। यहाँ पर आवेग का होता है, दो तरह से आवेग हम लोग के शरीर में आता है, एक यहाँ पर आता है रासायनिक आवेग, एक यहाँ पर हम लोग आता है, यहाँ एक आता है विद्युत आवेग, एक आता है हम लोग रासायनिक आवेग, ठीक है ना। और विद्युत और रासायनिक आवेग में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, इसको समझना है, ठीक। क्लियर है यहाँ पे। तो यह टच या मतलब कोई सी भी चीज छू रहा है या टच कर रहा है, उससे हम लोग मानता हम लोग कोई छू दिया तो हम लोग मालूम चला कि ये छू रहा है, या सुई कोई चुभा दिया तो मालूम चलता हाँ कोई सुई चुभ गया या कांटा वाटा लग जाता है, ठीक है ना। यानी जो स्पर्श करने से, छूने से जो हम लोग का शरीर को, हम लोग का मस्तिष्क को मालूम चल जाता है, ठीक है ना, वो हम लोग का होता है विद्युत आवेग। यानी विद्युत आवेग का मतलब ये होता है कोई आपको टच कर दे, कोई छू दे, ठीक है ना, या आपको सुई चुभ जाए तो कहा आपको ब्रेन का मालूम चल जाता है कहाँ सुई चुभा है, या कोई सांप काट लेता तो कहा ब्रेन का मालूम चल जाता है नहीं ये सांप काट लिया है, यानी उसको छूने के बाद रहा है। यानी कोई भी आवेग जो हम लोग के शरीर में छूने से प्रवेश कर रहा है, छूने से ग्रहण हो रहा है, वो क्या होता है, हम लोग के विद्युत आवेग होता है। क्लियर है यहाँ पे। जैसे सुई के चुभ रहा है, झगड़ा करना, ठीक है ना, या कांटा को चुभ जाना, ये सब का होता है हम लोग के विद्युत आवेग होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पाएगा रासायनिक आवेग। रासायनिक आवेग क्या होता है, ये बिना छुए ही संकेत देता है, ठीक है ना। रासायनिक आवेग बिना छुए ही संकेत देता है, ठीक है। जैसे हम लोग का रात में भूत से डर लग जाता है, ब्याज से डर लगता है, या किसी से हम लोग का डर लगता है, कहीं जाते तो क्या होता है, लगता है गाछ वगैरह तो डर लगता है कि यहाँ पे भूत है, ब्याज है, कुछ भी है, तो क्या हम लोग बिना छुए हम लोग के शरीर में डर लग जाता है। या हम लोग छत पे है, कोई चीज माने हम लोग छत पे कोई चीज आ रहा है या कोई चीज आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं तो क्या होता है, हम लोग को डर लग जाता है, ठीक है ना। लोग क्या बोलते हैं ये भूत है, प्रेत है, तो क्या होता है हम लोग के, वो हम लोग हो जाता है रासायनिक आवेग, यानी वो बिना छुए हम लोग का शरीर में क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है आवेग, तो उस आवेग को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक आवेग कहते हैं। यार रासायनिक आवेग वो होता है जो बिना छुए हम लोग शरीर में क्या होता है, एक्सेप्ट रहता है, यानी ग्रहण होता है, ठीक है ना। तो रासायनिक आवेग समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या हो जाएगा, इसका क्या हम लोग हो जाएगा भूत प्रेत, ठीक है ना। भूत प्रेत यानी बिना छुए जो हम लोग का शरीर में आवेग पहुंच जाता है, वो क्या होता है हम लोग का रासायनिक आवेग, इससे भूत प्रेत हो गया, या किसी के प्रति डर हो गया। लेकिन लोग नहीं धमका देता है कि तुमको मार देंगे, तो क्या होता है दिल में डर हो जाता है, यानी बिना छुए दिल में डर हो गया, तो क्या हो गया हम लोग के रासायनिक आवेग हो गया। समझ में आ गया। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पर विद्युत आवेग और रासायनिक आवेग में यही अंतर होता है कि विद्युत आवेग टच करके होता है या छूने से, और रासायनिक आवेग जो होता है बिना छुए हो जाता है, ठीक है ना। किसी के प्रति कोई डर हो या डर लग जाता है, ठीक है ना, या कोई मतलब कोई चीज हो जो कि बिना छुए हम लोग को तकलीफ होता है, वो क्या होता है हम लोग के रासायनिक
आगे हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे रात में लोग कहता है भूत है, हुआ फलाना भूत मत जाना, जाने से पहले ही हम लोग का डर लग जाता है, या कोई गाछ हो छिल जाता है हवा से टक्का, हम लोग का डर लग जाता है, यानी वहां पे भूत है प्रेत है, यानी लोग के अंदर का हो गया आवेग प्रवेश हो गया बिना छुए ही, तो क्या हो गया हम लोग के रासायनिक आवेग हो गया, क्लियर आवेग हो गया, क्लियर यहाँ पे। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन यहाँ पे ये कार्य के आधार पर बताया गया, हालांकि इसका टाइप देखा जाए कितना है, तो ये न्यूरॉन होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब क्या होता है, एक ध्रुवीय, यानी उसमें क्या होता है, एक यहाँ पर एक्सॉन होता है, यानी एक तंत्रिकाक्ष होता है, एक यहाँ पर द्विमिकाएं होती है, तो जिसमें एक द्विमिकाएं एक कक्ष होता है, एक यहाँ पर तंत्रिकाक्ष होता है, वो क्या होता है हम लोग के यूनिपोलर, यानी एक ध्रुवीय, ठीक है ना। एक हम लोग होता है बायोपोलर, बायोपोलर मतलब द्विध्रुवीय, मतलब इसमें क्या होता है हम लोग का जो द्विमिकाएं होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पर तंत्रिकाक्ष का होता है 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग को बायोपोलर, क्लियर। यहाँ पे एक होता है मल्टीपोलर, तो मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है, इसमें तंत्रिकाक्ष 1 होता है और द्विमिका अनेक होता है, जैसे यहाँ पर ये इसमें द्विमिका क्या अनेक है, तो क्या हम लोग का मल्टीपोलर है, क्लियर यहाँ पे। तो वो इसका प्रकार हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम प्रकार यहाँ बांटे कौन सा कार्य के आधार पर, ठीक है ना। तो न्यूरॉन के 3 इसका प्रकार है, जो कार्य के आधार पर कितना इसका 3 प्रकार है। पहले का पास सेंसरी न्यूरॉन है, ये क्या होता है संवेदी तंत्रिका है, ये क्या होता है आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाता है, यानी किसी को संकेत को हम लोग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाने कोई काम करता है कोई न्यूरॉन, तो कौन सा हम लोग कहता है सेंसरी न्यूरॉन, कौन सा हम लोग याद रखना है सेंसरी न्यूरॉन, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट होता है मोटर न्यूरॉन, ये क्या होता है हम लोग का प्रेरक तंत्रिका है, यानी मस्तिष्क से यह मस्तिष्क या मेरुरज्जु से कार्य कराता है, कहने का मतलब कोई कार्य हम लोग के कोई बात कोई बोला और उसको क्या जवाब देना है, वो लेकर कौन आएगा हम लोग के जवान के पास, कौन पहुंचाएगा आवेग, तो कौन सा हम लोग का मोटर न्यूरॉन कौन सा हम लोग होता है मोटर न्यूरॉन। जैसे हम लोग का करंट मानो यहाँ पर करंट है, तो क्लियर बात है करंट है, ठीक है ना। हम तो यहाँ पर करंट लाना किसके सहायता से हम लोग के वायर के तहत सहायता से है, तो प्रेरक का प्रेरक न्यूरॉन का हो गया हम लोग का मान एक तरह का वायर हो गया तार हो गया, ठीक है ना, जो क्या हो गया हम लोग को शरीर से आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, आ रहा है यानी वो करंट आ रहा है और बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया हम लोग के करंट जो आ रहा है वो क्या हो गया हम लोग के यहाँ पर, यानी मोटर न्यूरॉन का होता है किसी भी कार्य को यानी मस्तिष्क से यानी जो हम लोग बोलते हैं यानी सूचना जो हम लोग दिमाग में पहुंचता है, ठीक है ना, किसके सहायता से सेंसरी के, और वो सूचना के आधार पर हम लोग क्या कार्य करना है, कौन सा उसका रिएक्शन करना है, वो कौन सा हम लोग के मोटर न्यूरॉन के सहायता से। किसी को गाली दिया उसको फिर हम लोग को जवाब देना है, ठीक कुछ भी बोलना है तो कौन कराएगा हम लोग का मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना। गाली जो दे दिया उसको पहुंचा कौन दिया सेंसरी न्यूरॉन, और उसका जवाब में क्या बोलना है ये कौन सा हम लोग को वहां से मस्तिष्क से लेके आएगा हम लोग जवान के पास, तो मोटर न्यूरॉन, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे एक होता है हम लोग का इंटर न्यूरॉन, ये क्या होता है मध्यस्थ, ठीक है ना, मध्यस्थ तंत्रिका, यानी यह दोनों के तंत्रिका के बीच के तालमेल रखता है, यानी दोनों जो तंत्रिका है उसके बीच में जो तालमेल रखने का कार्य कौन करता है हम लोग के, ये हम लोग के इंटर न्यूरॉन्स होता है, ठीक है ना। ये हम लोग क्या करता है तालमेल रखता है। इससे हम लोग घर में क्या होता है इन्वर्टर रहता है, लाइन कटने के बाद भी क्या होता है हम लोग करंट मिलता रहता है, तो वहां पर कौन मैनेज करता है इन्वर्टर मैनेज करता है, वही हम लोग क्या होता है यहाँ पर तंत्री यहाँ पर मध्यस्थ तंत्रिका यानी इंटर न्यूरॉन्स होता है, जो क्या करता है हम लोग के तालमेल रखने का कार्य करते हैं। किसका किसका तालमेल रखता है यहाँ पे, तो सेंसरी न्यूरॉन और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के बीच में तालमेल रखने का कार्य कौन करता है हम लोग के यहाँ पे, एक यहाँ पे होता है हम लोग के इंटर न्यूरॉन्स होता है। ऐसे हम लोग क्या होता है गांव के पंचायत लोग क्या करते हैं दोनों को सुलझा देते हैं, ठीक है, दोनों के एक साथ कर देते हैं, मिलाने का काम कौन गांव के पंचायत या मुखिया करते हैं, वही यहाँ पे कौन काम करता है हम लोग के इंटर न्यूरॉन्स करता है, क्लियर। यहाँ पे तो आज हम लोग को पढ़ रहा है यहाँ पे ब्रेन यानी दिमाग। दिमाग क्या होता है, तो दिमाग क्या है, तो हम लोग का जितना भी कार्य होता है जितना भी कार्य को नियंत्रण करता है कौन सा करता है हम लोग के दिमाग करता है, यानी एक तरह से जैसे कंप्यूटर में हम लोग का सीपीयू लगा है, जितना भी कार्य को काम करता है सीपीयू कराता है, ठीक है ना, वैसा हम लोग का दिमाग क्या है ब्रेन क्या है, ब्रेन एक तरह के सीपीयू है जो कि हर एक कार्य कौन कराता है हम लोग के ब्रेन ही कराता है। जैसे खाना खाना पीना या कहीं घूमना टहलना जो भी हम लोग काम करते हैं वो काम इच्छा के अनुसार हो या अनिच्छा के अनुसार हो, मतलब ऐच्छिक क्रिया हो या अनैच्छिक हो या प्रतिवर्ती क्रिया, कोई भी क्रिया हो कोई भी हम लोग के क्रियाकलाप करते हैं तो किसके साथ हम लोग दिमाग कराता है, ठीक है, ब्रेन कराता है, ठीक है ना। यानी ब्रेन एक तरह से क्या है हम लोग के सीपीयू है जो कि कोई भी कार्य करने की क्षमता यही देता है हम लोग कौन सा ब्रेन देता है, ठीक है ना। तो ब्रेन समझ में आएगा, ब्रेन क्या है एक तरह से बहुत बड़ा, इसका सबसे बेसी ऊर्जा इसी को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इसलिए ब्रेन को ये कहा जा सकता है कि हम लोग का शरीर के जो भी कार्य कराता है जो भी कार्य का डायरेक्शन देता है वो कौन सा देता है हम लोग के ब्रेन ही देता है, ठीक है ना।
मिनिमम हम लोग का ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, तो ब्रेन जो हम लोग का आते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पर अग्र मस्तिष्क होता है जो आगे वाला होता है, एक पश्च मस्तिष्क जो पीछे वाला, और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एक एंड यहाँ पर हाइंड ब्रेन। 3 तरह का हम लोग के ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, ब्रेन होता है हम लोग के अंदर, ठीक है। यानी हम लोग का मस्तिष्क में ब्रेन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लगभग ब्रेन में क्या होता है यहाँ पे, तो ब्रेन तो समझ में आ गया क्या है, तो एक तरह सीपीयू है जो कि हर एक कार्य को कराने की क्षमता यानी कराने का जिम्मेदार किसके, हम लोग के ब्रेन के पास ही है, ठीक है ना। यानी ब्रेन नहीं रहेगा तो कोई हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। नहीं देख रहा है कभी कभी किसी किसी का ब्रेन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, पागल हो जाता है, कोई भी कार्य को नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो जिसका ब्रेन सही रहेगा वही कोई कार्य करेगा, जिसका ब्रेन सही नहीं रहेगा कोई कार्य नहीं करता सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी गाड़ी हो तो गाड़ी का होता है कोई ना कोई उसका मेन सीपीयू लगा होता है, ऐसे हम लोग का मोबाइल वगैरह में क्या है सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करता है पूरे मोबाइल का हैंडल करता है, जितना भी उसमें सर्च वगैरह करते हैं, जो भी चीज मंगाते हैं वो क्या करता है सीपीयू कार्य करता है। वैसे हम लोग का दिमाग क्या करता है, जितना हम लोग सोचते हैं जितना कुछ करना होता है वो किसके सहायता से, हम लोग के दिमाग के सहायता से करते हैं, और दिमाग ही हम लोग के वो कार्य को कराता है, संपन्न कराता है। क्लियर यहाँ पे। हाँ, ये दिमाग ब्रेन में क्या है, तो ब्रेन में लगभग यहाँ पर 100 मिलियन का होता है न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। 100 बिलियन न्यूरॉन हम लोग के दिमाग के अंदर है, ठीक है ना, जो कि एक्टिव कितना हम लोग का 15 बिलियन ही एक्टिव रहते हैं। वो भी कब एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर 5 वर्ष के बीच में जितना न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं वो एक्टिव है। उसके बाद क्या होता है, न्यूरॉन हम लोग के एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना हम लोग का। यहाँ पे तो हम लोग का कितना हम लोग का होता है 100 बिलियन न्यूरॉन होता है, जिसमें क्या होता है 15 बिलियन न्यूरॉन हम लोग के एक नॉर्मल आदमी में क्या होता है एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी भी इससे भी ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी वो लड़का तेज हो जाता है। लोग ये बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन तेज थे तो क्या उसमें थोड़ा सा ज्यादा न्यूरॉन एक्टिव हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे दिमाग में सूजन होने से क्या होता है मेनिंजाइटिस बुखार हो जाता है। यानी जब दिमाग में हो जाएगा सूजन, ठीक है ना, उसमें क्या होता है मेनिंजाइटिस का बुखार हो जाता है दिमाग में, ठीक है ना। उसके लोग क्या बोलते हैं दिमागी बुखार बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं दिमागी बुखार बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट सबसे अधिक ऊर्जा किसको आवश्यकता पड़ती है, तो दिमाग को। याद रखना कि सबसे ज्यादा किसी को आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा, तो किसको, दिमाग को। क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्य दिमाग को ही करना पड़ता है। कोई काम का डायरेक्शन किसको, दिमाग को ही देना पड़ता है, इसलिए सबसे बेसी ऊर्जा का होता है दिमाग को ही। अब सिंपल में एग्जाम्पल रख लिया जाए, कोई इंसान घूम रहा है, कोई इंसान कार्य कर रहा है, तो दोनों के खाने में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। जो कार्य कर रहा है इंसान वो ज्यादा खाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा होता है खत्म हो गया, ऊर्जा बनाने के लिए उसका कर खाना ग्रहण करेगा। और जो इंसान घूम रहा है टहल रहा है वो क्या करेगा, कम खाना खाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है ऑलरेडी ऊर्जा पहले से है, तो क्या कम खाना को सेवन करेगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे तो हम लोग का पूरे शरीर की ऊर्जा का आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग को ही, लेकिन दिमाग के ज्यादा होता है, क्योंकि दिमाग जो हम लोग को होता है ये ज्यादा कार्य को संपन्न कराता है, ज्यादा कार्य कराता है, तो इसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है यहाँ पे। मस्तिष्क में क्या होता है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव होता है, जो क्या करता है मस्तिष्क को आकृति बनाने रखता है। कभी किसी किसी को चोट लग जाता है इधर या इधर हम लोग करते हैं तो क्या करता है हिलता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है, ठीक है ना। अगर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव नहीं रहता तो क्या होता है मस्तिष्क जहां लगता है वहां पे चोट लग जाता है, वहां पे इंसान मर जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेरेब्रो स्पाइनल जो है जो क्या करता है मस्तिष्क को आकृति को बनाए रखता है, ठीक है ना। यानी इधर चोट लगता है, ठीक है, फिर भी आदमी बच जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्रव की तरह लिक्विड की तरह इसमें जो होता है उसी को हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, जो क्या होता है शरीर को मस्तिष्क को आकृति को बनाए रखता है। याद रखना, ठीक है ना। ये मस्तिष्क क्या है एक खोपड़ी के अंदर, ठीक है ना, एक खोपड़ी के अंदर का यहाँ पे ये बंद है, ठीक है ना। हम लोग जो खोपड़ी है इसके अंदर का है ये मस्तिष्क दिमाग बंद है, ठीक है ना। तो इसका सुरक्षा कौन करता है, हम लोग के खोपड़ी करता है, ठीक है ना। अगर खोपड़ी नहीं, खोपड़ी किसी किसी का चोट लग जाता है तो क्या होता है ब्लड फेंक देता है। यानी जब दिमाग पर चोट लग जाता है तो उसको बहुत तरह की बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है ना। कभी कभी पागल ही हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का शरीर के जो हम लोग का ब्रेन का कौन करता है सुरक्षा यहाँ पे, तो करता है हम लोग के खोपड़ी, ठीक है ना। क्लियर, इसको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है पर न्यूरॉन क्या आता है, मतलब न्यूरॉन ब्रेन का क्या है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब जो हम लोग न्यूरॉन है इससे ही ब्रेन बना है और कार्य यही कराता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूरॉन हम लोग होते हैं ये ब्रेन के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। कौन सा हम लोग का न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या कहें यहाँ पे ब्रेन के प्रकार, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अग्र मस्तिष्क, यानी यहाँ पर फोर ब्रेन। तो इसका होता है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक यहाँ पर हम लोग का सेरेब्रम है, एक यहाँ पे डायनसेफेलॉन है, ठीक है ना। तो सेरेब्रम क्या होता है, डायनसेफेलॉन क्या होता है, ठीक है ना। तब फोर ब्रेन कितने दो पार्ट में बांटा गया, ठीक है ना। तो यहाँ का होता है प्रमस्तिष्क, यानी सेरेब्रम का होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। ये 2/3 यानी 3 में तो क्या होता है यहाँ पे 3 पार्ट में दूसरा भाग ये होता है। मतलब कि जो 3 भाग में लगाइएगा वो 2 पार्ट किसका रहेगा, हम लोग का अग्र मस्तिष्क का ही रहेगा। उसमें कौन सा हम लोग का सेरेब्रम का रहेगा, ठीक है ना। सेरेब्रम रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है इसको 80% ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। पूरे शरीर में क्या होता है दिमाग को पृथ्वी के ज्यादा आवश्यकता पड़ता है, तो 80% ऊर्जा की आवश्यकता इसको पड़ता है। दिमाग में जो दिमाग हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है उसमें 80% की आवश्यकता इसको पड़ता है, किसको, सेरेब्रम को।
ठीक है ना। ये ऐच्छिक क्रिया पर कार्य करता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हम लोग इच्छा के अनुसार करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग ऐच्छिक क्रिया। तो जो हम लोग इच्छा के अनुसार करते हैं वो क्रिया होता है ऐच्छिक क्रिया। उस पर कार्य कौन कराता है हम लोग के तब परमस्तिष्क यानी हम लोग के सेरेब्रम कराता है। क्लियर यहाँ पर जैसे खेलना कूदना, ठीक है ना, घूमना फिरना, ठीक है ना, या कोई भी काम करने वाले इच्छा से खेलते हैं, कुछ से पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है, सब क्या होता है हम लोग ऐच्छिक क्रिया है जो कि नियंत्रण कौन करता है हम लोग के परमस्तिष्क करता है। क्लियर यहाँ पे एग्जाम में आएगा कि ऐच्छिक क्रिया के नियंत्रण कौन करता है तो हम लोग का परमस्तिष्क करता है। यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या होता है परमस्तिष्क जो कि हम लोग का परमस्तिष्क करता है। क्लियर यहाँ पे नेक्स्ट हमको लगा डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन का हो गया दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना, इसको एक थैलेमस एक हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये क्या कार्य करता है एग्जाम में आएगा कि हाइपोथैलेमस या थैलेमस किस पर नियंत्रण करता है तो वह पड़ेगा एनेक्सिक क्रिया पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जाएगा ये दोनों किस पर क्या क्रिया करेगा हम लोग का एनेक्सिक क्रिया। एनेक्सिक क्रिया मतलब क्या होता है जो हम लोग के इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसे श्वास लेना, भूख लगना, ठीक है ना, किसी के प्रति प्यार आना, किसी के प्रति घृणा आना, ठीक है ना, क्या होता है हम लोग के इच्छा के विरुद्ध होता है, ठीक है ना। तो भूख लगना, भूख प्यास प्यार थकान पसीना ये सब क्या होता है हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं आता है, या खाना वगैरह पचना का होता है हम लोग की इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो ये हम लोग के एनेक्सिक क्रिया। तो एनेक्सिक क्रिया पर कौन कार्य करता है हम लोग का तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस याद रखना, ठीक है ना। यानी फुल ब्रेन में दो पार्ट है यहाँ पे, एक सेरेब्रम एक पे डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में दो होता है थैलेमस एक हाइपोथैलेमस, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस का एनेक्सिक क्रिया पर कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आना, थकान होना ये सब का होता है हम लोग का एनेक्सिक क्रिया होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम लोग के मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब क्या होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। हम लोग के फर्स्ट यहाँ पर फोर ब्रेन, सेकंड यहाँ पर मध्य मिड ब्रेन, और लास्ट ब्रेन हम लोग का हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। तो हम लोग के यहाँ मिड ब्रेन का होता है यानी मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला मस्तिष्क जो हम लोग का ये वाला ब्रेन है, ठीक है ना। फर्स्ट हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ लिया और देखेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो हम लोग का मिड ब्रेन का होता है यह शराब पीने से क्या होता है खराब होता है। कभी कभी लोग क्या कहता है अधिक शराब पी लेता है तो लगता है बहुत ज्यादा बोलने, ठीक है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे यहाँ करेंगे वहां करेंगे, तो क्या होता है उसका यही खराब हो जाता है हम लोग के मिड ब्रेन जो होता है ये क्या होता है हम लोग खराब हो जाता है। शराब पीते पीते खराब हो जाता है तो इंसान क्या होता है पागल होता है, किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में शराब पीने से ब्रेन का कौन सा पार्ट खराब होता है तो कौन सा हम लोग का मध्य मस्तिष्क खराब हो जाता है, ये वाली याद रखना, ठीक है ना। ये क्या होता है ऐच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रिया पर कार्य करता है। मतलब ऐच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। देखो अगर इंसान कोई शराब नहीं पिया है उससे बात करेगा तो अच्छा बात करेगा, अगर शराब पीने के बाद उससे बात करेगा तो सीधा लाख करोड़ में बात करता है। क्या है क्योंकि वो उसके बाद क्या हो जाता है वो प्रतिवर्ती क्रिया कार्य करता है, डायरेक्ट बोलता है, वो नहीं देखता है कि आगे वाला क्या है, छोटा है कि बड़ा है, कि आगे वाला क्या कर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट उसको क्या करता है देने अंदर जवाब देता है, ठीक है ना। इसीलिए जब ये मस्तिष्क खराब होता है तो ऐच्छिक तथा प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। यानी ऐच्छिक क्रिया जो इच्छा के पहले जो शराब पिया है उससे पहले बात करेगा, शराब पीने से पहले बात करेगा तो हो जाएगा ऐच्छिक क्रिया, और शराब पीने के बाद बात करेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया। यानी वो डायरेक्ट बोलेगा, किसी को गाली दे सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। लोग ये कहते हैं शराब पी लिया ये पागल हो गया, पागल नहीं हुआ बल्कि उसका क्या हो गया हम लोग के ये मिड ब्रेनवा जो है खराब हो गया। तो खराब हो गया तो क्या हो जाएगा वो सीधा हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया पर कार्य करेगा, यानी उसको जो मन में आएगा वही बोल देगा, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रिया का होता है एक बैग बोलना, देर एंड देर जवाब देना, ठीक है ना। जस्ट क्वेश्चन जस्ट आंसर, यानी इसमें क्या होता है देन एंड देर जवाब देना, ठीक है ना। तो हम लोग का ये कौन सा कार्य करता है हम लोग के मिड ब्रेन याद रखना कौन सा हम लोग के प्रतिवर्ती है यहाँ पे ऐच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर यहाँ पे पर नियंत्रण करता है। जैसे लिखना पढ़ना ही का हो गया हम लोग का प्रतिवर्ती मतलब ये हम लोग का ऐच्छिक क्रिया हो गया, ठीक है, लिखना पढ़ना। और डरना भूत प्रेत का हो गया हम लोग का अनैच्छिक क्रिया, हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मानते कहीं पे गए एक बैग डर लग गया, ठीक है ना, या कोई गाछ छिलता लगा यहाँ पे भूत है प्रेत है तो वहाँ क्या हो जाता है हम लोग होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। यानी प्रतिवर्ती क्रिया डायरेक्ट होता है जो कि पीछे हम पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो दो पर नियंत्रण करता है कौन सा ऐच्छिक और यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया। क्लियर यहाँ पे ये हम लोग हो गया कौन सा मिड ब्रेन, ठीक है ना, यानी मध्य मस्तिष्क। नेक्स्ट हम लोग का हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन मतलब क्या होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का इसको तीन पार्ट में बांटा गया, एक यहाँ पर सेरेबेलम, एक यहाँ पे पॉन्स, एक यहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है ना। तीन पार्ट में इसको बांट दिया गया, ठीक है ना, हाइंड ब्रेन को यानी पश्च मस्तिष्क को, ठीक है ना, पीछे वाला मस्तिष्क को। नेक्स्ट यहाँ अनुमस्तिष्क में क्या होता है ये शरीर के बाहरी भागों पर नियंत्रण करता है, चलना फिरना घूमना लिखना पढ़ना। ये क्या होता है हम लोग का बाहर शरीर के बाहरी प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। तो क्या होता है शरीर के बाहरी भागों पर नियंत्रण करता है। तो बाहरी भाग यही ना है, लिखते हैं पढ़ते हैं घूमते हैं फिरते हैं, जब कहा गया हम लोग के बाहरी भाग हो गया था। बाहरी भाग पर जो नियंत्रण हम लोग करता है ब्रेन में वो कौन सा करता है हम लोग के सेरेब्रम करता है, सेरेबेलम। सेरेबेलम मतलब क्या होता है अनुमस्तिष्क करता है। यानी एग्जाम में आएगा कि अनुमस्तिष्क क्या कार्य होता है तो लिखना होगा शरीर के बाहरी भागों पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ना लिखना घूमना फिरना सब का होगा हम लोग के बाहरी नियंत्रण, ठीक है ना। और शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है हम लोग का तही बनाए रखता है कौन सा हम लोग का अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। क्लियर है यहाँ पे।
इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पॉन्स, पॉन्स क्या होता है, श्वास का विनिमय, यानी श्वास हम लोग के O2 लेना और CO2 छोड़ना, ये किसका कार्य होता है हम लोग के ब्रेन में, तो हम लोग के पॉन्स में होता है, ठीक है। किस में होता है हम लोग के पॉन्स में, ब्रेन का थर्ड पार्ट में, यानी हाइंड ब्रेन के कहा हम लोग के पॉन्स इसका कार्य करता है, इस पर नियंत्रण करता है, सांस लेना और छोड़ना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम कहा मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या होता है, ये हम लोग का शरीर के आंतरिक भाग पर नियंत्रण करता है। आंतरिक माने खाना पचना, उत्सर्जन करना, श्वास लेना, परिवहन करना, क्या होता है शरीर के आंतरिक भाग होता है, ठीक है ना। तो आंतरिक भाग पर नियंत्रण कौन करता है हम लोग के मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है, जो कि शरीर के आंतरिक भाग पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। ये किस में आता है हम लोग का, हाइंड ब्रेन में आता है, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ब्रेन। ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, ब्रेन का क्या कार्य होता है, तो ब्रेन का कार्य पूरा शरीर का, तो पूरा कार्य कराना किसका कार्य, गौतारण जितना भी काम कार्य हो रहा है, कार्य करा रहा है कौन सा हम लोग का ब्रेन ही करा रहा है, जो हम लोग करते हैं उसको, इसका मेन ब्रांच का हम लोग का ब्रेन है। यानी हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो किसके सहायता से, ब्रेन के सहायता से। क्लियर है यहाँ पे। ब्रेन को 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि 3 पार्टों को अच्छी तरह से यहाँ पे बता दी, इसको याद रखना। अगर ये आप लोग पढ़ लिए तो एग्जाम में आप लोग से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे ब्रेन से संबंधित, जो हम लोग के दिमाग के संबंधित जो यहाँ पे रोग है, वो कौन कौन से रोग है, आज इस रोग के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। ये 3 चीज टॉपिक आज हम लोग आज की वीडियो में कवर करना है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मस्तिष्क का यहाँ संकेत। मस्तिष्क का संकेत कैसे होता है हम लोग कहता है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा से हम लोग मस्तिष्क का संकेत कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी मस्तिष्क का संकेत किससे किससे किया जाता है हम लोग क्या, अल्फा से कर सकते हैं, या बीटा से, या थीटा से, या डेल्टा से। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग कोमा, तो लोग सुनता होगा फिल्म में लोग चला जाता है कोमा, हम लोग फलना कोमा में चला गया। कोमा का मतलब क्या होता है कि इंसान का होता है बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। जब इंसान बेहोश जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इंसान कोमा में चला गया, ठीक है ना। तो यदि कोई इंसान बेहोश हो रहा है तो कहाँ चला गया, कोमा में। तो इंसान कोमा में क्यों जाता है, क्योंकि उसका जो दिमाग के उद्दीपन होता है, आवेग होता है, वो आवागमन करना बंद हो जाता है, मतलब आना जाना बंद हो जाता है। तो जब दिमाग में कोई भी उद्दीपन नहीं जाएगा, ठीक है ना, बाहर से वातावरण का उद्दीपन नहीं जाएगा, आवेग नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग के इंसान कोमा में चल जाएगा। कोमा के जाने का मेन अर्थ यही होता है कि दिमाग को कोई भी आवेग नहीं पहुंचता है, सूचना नहीं पहुंचता है, जिसके कारण क्या होता है दिमाग रहता है कोमा में, दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है, जिसे लोग क्या बोलते हैं कि इंसान कोमा में चला गया। उसके बाद क्या होता है इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है ना। यानी सिंपल में समझ सकते हैं कि जब अपना दिमाग काम करना बंद हो जाता है तो इंसान बेहोश हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं कि चला गया कोमा में। जाने का मेन कारण क्या होता है कि आवेग को आवागमन बंद हो जाता है, मतलब दिमाग में आवेग न जाता है, नहीं आता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस ये क्या है, एक तरह की बीमारी है, ठीक है। दिमाग का जो क्या होता है मस्तिष्क में सूजन होने से होता है, यानी जब मस्तिष्क में सूजन होने से कोई बीमारी होता है तो हम लोग क्या, उसका नाम है इंसेफेलाइटिस, ठीक है ना। तो और किसी को इंसेफेलाइटिस पकड़ लिया तो समझने का दिमाग में सूजन हो गया, उसका दिमाग में क्या हो गया हम लोग के सूजन हो गया है। क्लियर है यहाँ पे कि सूजन हो गया, उससे क्या होता है इंसान बेहोश जाता है। इंसान क्या होता है, उसके कारण इंसान हो जाता है बेहोश, ठीक है ना, वो होश में नहीं रह पाता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का मेंजाइटिस। मेंजाइटिस क्या होता है, इसे बोलते हैं दिमागी बुखार। यानी किसी को मेंजाइटिस पकड़ लिया है तो उसमें क्या हो गया, दिमागी बुखार हो गया है। यानी ये होता है हम लोग का बैक्टीरिया कारण, ठीक है ना। शरीर में बैक्टीरिया, दिमाग में ज्यादा बैक्टीरिया हो जाता है जो कि हम लोग के दिमाग को क्षय करने लगता है, तो कौन सा बीमारी पकड़ लेता है हम लोग का, मेंजाइटिस बीमारी पकड़ लेता है। क्लियर है यहाँ पे। और इसे क्या होता है दिमागी बुखार बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। लोग मिर्गी, तो मिर्गी क्या होता है, किसी किसी का मिर्गी ऊपर जाता है तो मिर्गी का होता है अधिक मांसपेशियां जो हम लोग के ब्रेन में काम करने लगता है, यानी मांसपेशियां गति होने के कारण, ज्यादा कार्य करने के कारण क्या होता है हम लोग के मिर्गी पकड़ लेता है। यानी कोई भी अगर कार्य हम लोग के अगर अवकाश ज्यादा किया जाता है तो क्या होता है दिक्कत हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। वही दिमाग के जब मांसपेशियां जब अधिक कार्य करने लगता है तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग के मिर्गी हो जाता है, यानी इंसान अपना संतुलन खो देता है इंसान, ठीक है ना। उसे कुछ मालूम नहीं रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि उसे मिर्गी पकड़ लिया, ठीक है ना। तो मिर्गी पकड़ने का मेन कारण क्या होता है, पेशियां गति करने का, यानी पेशियां अधिक गति करने लगती है ब्रेन का, तो क्या होता है हम लोग को मिर्गी पकड़ लेता है, यानी दिमाग अपना क्या करता है, बैलेंस खो देता है। ठीक, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, पेशियों के समन्वय बिगड़ जाता है ना, मतलब सेरिब्रल पाल्सी किसी को पकड़ लिया दिमाग में, ये भी दिमाग के ही रोग है, तो उससे क्या हो गया हम लोग का मांसपेशियां समन्वय बिगड़। समन्वय का मतलब क्या होता है कि मांसपेशियां तो ऑर्डर देगा लेकिन वो हम लोग काम करना तो चाहेंगे लेकिन दिमाग उस पर जोर नहीं देगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करता है पढ़ने को चाहता है लेकिन दिमाग उसका लोड नहीं लेता है, ठीक है ना। तो उसे कौन सा बीमारी हम लोग का है, सेरिब्रल पाल्सी है, यानी क्या होता है उसका समन्वय बिगड़ गया है, ठीक है ना। यानी इंसान चाह के
के भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चाह रहा है ये काम करने के लिए नहीं हो रहा है, या कोई चाहता है कि ना ये चीज पढ़ ले याद कर लो, उसे याद नहीं होता है, तो उसे कौन सी बीमारी हम लोग का सेरिब्रल पाल्सी है, ठीक है ना। उसका समन्वय बिगड़ जाता है, ठीक है ना। दिल इच्छा तो करता है लेकिन दिमाग उसे लोड नहीं लेता है, उसे समन्वय नहीं करता है, उसे मदद नहीं करता है। क्लियर यहाँ पे। और समन्वय के मतलब पढ़ा दिया है बढ़िया से, फर्स्ट वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। एक यहाँ पे कंक्शन, कंक्शन का होता है मस्तिष्क पर बाहरी आघात, जब झगड़ा वगड़ा होता है, मार वगैरह होता है गांव में, तो क्या होता है दिमाग पर चोट लग जाता है, तो उसे कौन सा हम लोग कंक्शन बीमारी होता है, दिमाग में क्या होता है कंक्शन बीमारी पकड़ लेती है। मतलब कि बाहरी आघात के कारण, बाहरी जब मार होता है तो बाहर से अगर लोग मार देते हैं, कोई चीज से मार देते हैं, बांस को लाठी से मारते थे, तो क्या होता है हम लोग के ये पकड़ लेता है कंक्शन, जो क्या होता है मस्तिष्क के बाहरी आघात के कारण होता है, ठीक है ना। यानी बाहर से कोई मारता है उसी कारण ये बीमारी पकड़ लेता है। क्लियर यहाँ पे। एक्शन का सिर दर्द, सिर दर्द का होता है हम लोग का रक्त गाढ़ा होने का, रक्त जब अधिक गाढ़ा हो जाता है, अधिक थक्का हो जाता है हम लोग के ब्रेन में, तो क्या होता है हम लोग के सिर दर्द चालू हो जाता है। तो क्या करते हैं कोई लोग तेल लगवाता है, कोई कुछ भी करता है, कोई दवा खाता है। दवा क्यों खाया जाता है? क्योंकि जो ब्लड है उसको हम लोग के गाढ़ा है तो उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। यानी गाढ़ा से उसको कम गाढ़ा होने के लिए क्या करते हैं हम लोग को दवा खाना पड़ता है सिर दर्द, ठीक है ना। यानी जब रक्त गाढ़ा होता है, खून जब होता है अधिक थाका बनने लगता है तो सिर में दर्द हो जाता है, ठीक है ना। तो थाका नहीं बनने के लिए क्या होता है उसको हम लोग दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, या सर को क्या होता है मालिश कराना पड़ता है। क्लियर यहाँ पे। तो क्या होता है सर का दर्द खत्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डिस्लेक्सी, ठीक है ना, डिसलेक्सिया, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया ये कौन सी बीमारी है? ये बीमारी ऐसी है कि लिखी हुई भाषा पढ़ने में असमर्थ, यानी कोई चीज लिखा हुआ है उसे हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसे हम लोग दिमाग में कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया एक ऐसा बीमारी जिस कारण का होता है इंसान कोई भाषा को नहीं समझ सकता है, कोई भाषा को नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो अगर पढ़ने लिखने में असमर्थ हो रहा है, पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो वहां पर कौन सा बीमारी दिमाग में पकड़ लिया है? डिसलेक्सिया। क्लियर यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पार्किंसन। पार्किंसन क्या होता है? ये न्यूरॉन के क्षय होने का, अगर हम लोग का शरीर में जो होता है न्यूरॉन, यानी ब्रेन में जितना भी न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन खराब होना चालू हो जाएगा तो उसे कौन बीमारी पकड़ लेगा हम लोग को? पार्किंसन बीमारी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा दिमाग के न्यूरॉन जब खराब होने लगता है तो उसे पार्किंसन बीमारी पकड़ लेता है, तो कान का होता है दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्लियर यहाँ पे। तो पार्किंसन क्या होता है? यहाँ पे न्यूरॉन के खराब होने के कारण होता है, इसके बाद क्या होता है दिमाग अपना कार्य करना बंद कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग है एल्जाइमर रोग। भूलने की बीमारी होती है, कभी कभी किसी को कितना भी कोई बात को भूल जाता है, भल को बोल उसे भूल जाता है, बहुत जल्दी ही भूल जाता है, तो उसे कौन सी बीमारी हम लोग के है? तो अल्जाइमर रोग है, ठीक है ना। अल्जाइमर जो कि क्या होता है भूलने की बीमारी होता है अल्जाइमर रोग, ठीक है ना। यानी ये भी जब हम लोग के ब्रेन न्यूरॉन जब काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है उसे भूलने की बीमारी पकड़ लेती है। क्लियर यहाँ पे। तो आज हम लोग सिर्फ हम लोग अभी हम लोग ये देखे कि हम लोग मस्तिष्क से होने वाला ये कौन कौन सा हम लोग के रोग है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ग्रंथियां। ग्रंथियां यहाँ पे 3 तरह की ग्रंथियां है, एक यहाँ पे है इंडोक्राइन ग्लैंड, एंड यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड यहाँ पे मिक्स ग्लैंड, ठीक है ना। मतलब हिंदी यहाँ पर अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, मिश्रित स्रावी, ठीक है ना, यानी मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। क्लियर यहाँ पे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है? ये हार्मोन का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर में जो ग्लैंड है जो हार्मोन का निर्माण कोई करता है, तो कौन सा हम लोग के अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होता है? ये हम लोग के एंजाइम का निर्माण करता है, यानी एंजाइम का कोई निर्माण करता है शरीर में कोई ग्लैंड, तो कौन सा हम लोग के बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। और मिश्रित स्रावी ग्रंथि का होता है या मिश्रित ग्रंथि का होता है, ये हार्मोन प्लस एंजाइम दोनों का ही निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर दोनों का निर्माण करने वाला कोई यहाँ पर हम लोग का है तो कौन है? मिश्रित ग्रंथि। क्लियर यहाँ पे। ये क्या करता है? हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्राव करता है यानी निर्माण करता है। क्लियर यहाँ पे। हार्मोन का होता है शरीर में वृद्धि का कार्य करता है, एंजाइम का होता है शरीर में पाचन का कार्य करता है, ठीक है ना। याद रखना, हार्मोन का करता है शरीर में वृद्धि काम करता है, और यहाँ पे एंजाइम का करता है शरीर में पाचन का कार्य करता है। क्लियर यहाँ पे। हार्मोन का खोज किसने किया था? बेलिस और स्टाइलिंग, ठीक है ना। बेलिस और स्टाइलिंग क्या किया? इसका खोज किया है किसका? हम लोग का हार्मोन का, ठीक है ना। कब किया था? 1902 में हार्मोन का खोज किया था। कौन है यहाँ पर? बेलिस और स्टाइलिश। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। प्यूटरी ग्लैंड का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, यानी पीयूष ग्रंथि या यहाँ पर मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग को 4-5 चीज पढ़ना है, जो यहाँ पर 3 अभी पढ़ा है, अब इसका और ही बाकी रहेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो लंबेपन की बीमारी क्या होता है? अगर पीयूष ग्रंथि से अधिक हार्मोन निकलने लगता है तो क्या होता है? लंबेपन की बीमारी पकड़ लेता है, इंसान ज्यादा लंबा हो जाता है। देखना कभी कभी कोई इंसान अधिक लंबा होता है उसे कुछ का बुद्धि नहीं रहता है, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें
हम लोग का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। कहाँ से? हम लोग का पीयूष ग्रंथि से। अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज होने लगेगा, ज्यादा निकलने लगेगा तो क्या हो जाएगा? इंसान ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं उसे लंबेपन की बीमारी, ठीक है ना। ये क्या होता है? अगर अतिकाय के मतलब ये होता है कि यौनारंभ के बाद, यानी आदमी जब मेच्योर हो गया है, जब आदमी जवान हो गया है, यानी 12 साल या 15 साल के बाद अगर ये ज्यादा हम लोग को निकलने लगता है तो क्या होता है? लड़के सबका आवाज भद्दा हो जाता है, स्तन बढ़ जाता है, और लड़के सबका आवाज भी भद्दा हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे दाढ़ी मूंछ वगैरह चेंज होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा चेंज कब होता है हम लोग के? जब ज्यादा हार्मोन रिलीज होता है तब। कौन? तब यौनारंभ के बाद, मतलब कि आदमी जवान होने के बाद, ठीक है ना, यानी 12 या 15 वर्ष के बाद, ठीक है। ज्यादा अगर निकलेगा तो क्या होगा? दाढ़ी मूंछ आने लगेगा लड़का सब में, आवाज भारी, और लड़के सब में क्या हो जाएगा? आवाज भारी होने लगेगा, और चेहरा पर पिंपल निकलने लगेगा, ठीक है ना, और स्तन भी निकलने लगेगा, ठीक है ना, यानी स्तन भारी होने लगेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पर? समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब एक आएगा यहाँ पे बौनापन क्या होता है? ये एसटीएच हार्मोन बचपन में ही अगर किसी के अंदर एसटीएच हार्मोन बंद हो जाता है बचपन के अंदर, तो क्या होता है? वो इंसान बौना हो जाता है, वो इंसान लंबा नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वो इंसान बौना ही रह जाता है। एसटीएच का मतलब क्या होता है? कि सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना। ये एक तरह का हार्मोन है जो कि हम लोग के पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। अगर ये बचपन से ही बंद हो जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा? लंबा नहीं होगा, उसमें बौनापन की बीमारी पकड़ लेगा, यानी छोट रह जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोग सिंपल बात बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे एसटीएस हार्मोन निकलता है तो इंसान लंबा होगा, नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा? इंसान बौना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के जीटीएच मतलब होता है गेंडोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या होता है? जनन ग्रंथि, यानी ये जनन ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण ये कहाँ होता है? बनता है हम लोग का, तो ये बनता है हम लोग के वृष और अंडाशय में, ठीक है ना। वृष कहाँ होता है? मेल में होता है। अंडाशय कहाँ होता है? फीमेल में होता है। तब मेल और फीमेल में अगर यहाँ पर कोई जनन नियंत्रण करता है वो हार्मोन, तो कहाँ वो बनता है? हम लोग के जीटीएच, ठीक है ना। ये एक हार्मोन है जो कि हम लोग कहाँ? पीयूष ग्रंथि में बनता है, जो कि जनन क्रिया में ये सहायता करता है, जनन क्रिया में ये बनता है। क्लियर है यहाँ पे? तो जनन क्रिया में कौन सा हम लोग हार्मोन बनता है? यहाँ पर जीटीएच, ठीक है ना। ये क्या होता है? हम लोग कहाँ बनता है? वृष और अंडाशय में। और ये किससे बनता है हम लोग के? तो पीयूष ग्रंथि से बनता है, ठीक है ना। हार्मोन का नाम क्या है? जीटीएच। बनता कहाँ है? पीयूष ग्रंथि से। किसमें बनता है? तो वृष और अंडाशय में। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे LH एंड यहाँ पे FSH, ये एक हार्मोन है, ठीक है ना। यह हार्मोन नर और मादा जनन हार्मोन को उत्तेजित करता है, यानी निकालता है, यानी नर और मादा हार्मोन के निकालने कोई काम करता है तो कौन सा हम लोग? LH एंड यहाँ पर FSH, ठीक है ना। नर हार्मोन का होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, और मादा हार्मोन का होता है एस्ट्रोजन, जो कि यहाँ पर नर हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन है, मादा हार्मोन क्या है? यहाँ पे एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। LH का मतलब क्या होता है? जाइंग, ठीक है ना, ल्यूटेनजाइंग, ठीक है, का ल्यूटेनजाइंग हार्मोन, ठीक है ना। और FHS का मतलब क्या होता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है यहाँ पर? तो इसका ये फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो हम लोग के LHS और यहाँ पे FSH हार्मोन का मतलब मालूम हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग का TSH, ठीक है, इसका हिंदी का ये क्या होता है? थायराइड, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। ये TSH ये क्या करता है? इसका हिंदी का थायराइड उत्तेजित हार्मोन। यह अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग? यह अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जो कि हार्मोन का स्राव ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करता है, इसके कारण होता है हार्मोन की मात्रा हम लोग के शरीर में ज्यादा हो जाता है। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग का है LTH का होता है हम लोग का लुटोट्रोफिक, ठीक है ना, लुटोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है ना। यह हार्मोन मादा के शरीर में दूध का स्राव करता है, यानी हम लोग के LHS जो यहाँ LTH है, ये क्या करता है? मादा का शरीर में करता है, दूध का स्राव करते हैं, दूध को बढ़ा देता है। कौन सा? हम लोग के LTH हार्मोन, इसको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग के ADH ये क्या होता है? हम लोग के एंटी ड्यूरेक्टिव हार्मोन। ये क्या होता है? यह शरीर में जल के संतुलन बनाए रखता है, ठीक है ना। ये यही क्या करता है? जल में के संतुलन बनाने का काम कौन करता है? हम लोग के ADH करता है, ठीक है ना। इससे कारण क्या होता है? अगर जल का संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है? पेशाब बार बार होने लगता है, ठीक है ना। तो इसका मेन कारण क्या होता है? हम लोग के ADH ये हार्मोन होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन दूध का अधिक स्राव करता है। इसका होता है कभी कभी लोग बाजार में इसको गाय के पिया क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे देते हैं और अधिक दूध क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। इस कारण क्या होता है? गाय का शरीर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये
औरतों में भी होता है। कब होता है? बच्चा इशू होने के वक्त, ठीक है ना। क्या होता है? हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जिसके कारण क्या होता है? और दूध का स्राव हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे। और इसका नाम कपिला पशु आहार का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। वो इसका सेकंड रूप होता है। इसे क्या करते हैं लोग? गाय को खिलाकर उसका दूध ज्यादा निकाल लेते हैं। और गाय का होता है, इस चीज से गाय पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? दूध का स्राव करता है, ठीक है ना। ये मतलब कि जानवरों में भी होता है और यहाँ पे मनुष्य में भी होता है, ठीक है ना। जानवर में लोग खिला के उसका दूध निकाल देते हैं, और मनुष्य में कब होता है? बच्चा इशू के वक्त होता है। क्लियर यहाँ पे। तो इतना हम लोग का था कि केवल यहाँ पे प्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि में हम लोग को इतना पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड का है थायराइड ग्लैंड यानी आउटो ग्रंथि, ठीक है ना। आउटो ग्रंथि का यह गले में होता है। थायराइड कहाँ होता है? हम लोग का गले में होता है। ये आयोडीन के कारण होता है। थायराइड जब भी होता है तो गले में होता है। और किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। आयोडीन का एक और बीमारी होता है, इसका नाम होता है घेंगा रोग, ठीक है ना। यह हृदय को क्रियाशील करता है, ये हृदय को अधिक काम कराने लगता है, ठीक है ना। तो अधिक काम कराने लगता है, यह हृदय का करता है, अधिक काम कराने लगता है। कौन सा? हम लोग के थायराइड। तो थायराइड होगा तो गले में होगा, आयोडीन कमी कारण होता है। और उसका क्या होता है? हृदय अधिक काम करने लगेगा, जिससे कारण क्या होता है? हम लोग को थायराइड बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है ना, जो ही गले के अंदर होता है। क्लियर यहाँ पे। एक यहाँ पर है क्रेटिनिज्म, ठीक है ना। क्रेटिनिज्म क्या है? यह थायरॉक्सिन के कारण होता है, यानी क्रेटिनिज्म एक ऐसा बीमारी है जो कि थायरॉक्सिन के कारण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इंसान बड़े होने के बाद भी बच्चे की तरह व्यवहार करता है, यानी इंसान तो बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे की तरह ही व्यवहार करता है, ठीक है ना। उसका मानसिक, शारीरिक और एक जनन अंग का विकास नहीं होता है, ठीक है ना। तीनों में किसी का नहीं होगा, नहीं तो मानसिक, नहीं शारीरिक, नहीं जनन अंग का विकास में नहीं होता है। किसी कारण उनका क्रेटिनिज्म कारण, ठीक है ना। तो क्रेटिनिज्म एक ऐसा बीमारी है जिसका कारण क्या होता है? इंसान बड़े होने के बाद ये बच्चे की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है यहाँ पे। इसमें कोई भी विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा का है? यह थायरॉक्सिन के ही कारण होता है, ठीक है ना। ये हृदय के धड़कन को बंद कर देता है। तो अगर हृदय के धड़कन बंद हो गया है, वो बंद कर, तो उसमें कौन सा हम लोग के यहाँ पर काम कर रहा है? मिक्सिडेमा हो गया, ठीक है ना। क्या हम लोग का मिक्सिडेमा के कारण क्या होता है? हम लोग के हृदय जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, बंद हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है ना। हाइपोथायराइडिज्म ये क्या होता है? ये भी थायरॉक्सिन के ही कारण होता है। इसमें आदमी का होता है बहरा और गूंगा हो सकता है, ठीक है ना। यानी जिसको ये पकड़ लिया है, ठीक है, ये बीमारी हम लोग का हो जाएगा बहरा और गूंगा हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है टॉक्सिक गाइटर, ठीक है। टॉक्सिक गाइटर का होता है? ये धड़कन को, स्वास्थ्य को तेज कर देता है। जिसको हम लोग का टॉक्सिक गाइटर पकड़ लिया है, ठीक है ना, वो क्या होता है? हम लोग का उसका श्वसन, जो सांस लेने का होता है, वो जल्दी जल्दी लेने लगता है, जल्दी जल्दी तेज होता है सांस लेना, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है थैल्मिक, ठीक है ना। एक्सोपैथेल्मिक, ये एक्सोपैथेल्मिक गाइटर का होता है? आंख की बाहर की ओर आ जाना। देखना कभी कभी किसी का आंख लगता है ऊपर से उठा के रख दिया गया, ठीक है ना। तो किसके कारण होता है? हम लोग का तो इसके कारण होता है। क्लियर है यहाँ पे। एक्सोपैथेल्मिक, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है? आंख हम लोग का लगता है कि बाहर उठा के रख दिया गया है। क्लियर यहाँ पे। तो जो कि बाहर के आंख क्या होता है? बाहर की तरह हम लोग का दिखाई देता है, ठीक है हम लोग का। तो आज में कौन सा हम लोग का बायोलॉजी है? बायोलॉजी का यहाँ पर सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हम लोग यहाँ पर लगभग 6 वीडियो पढ़ लिए, ठीक है ना। 6 भाग पढ़ लिए। यहाँ जहाँ पढ़ना है 7 भाग, जिसमें हम लोग का थायराइड पढ़ लिए है। आज हम लोग पढ़ना है पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। पैराथायराइड एंड पैराथायराइड ग्रंथि से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लाभ है, इसको पढ़ना है यहाँ पे। फिर हम लोग के एड्रेनल पढ़ना है। मतलब आज हम लोग का ये चैप्टर, ये बोर्ड पर जितना भी है उस चीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? ये हम लोग के मतलब कि यहाँ पे हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है, ठीक है ना। जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि, ठीक है ना। तो यह क्या हम लोग के मिश्रित ग्रंथि है? कौन सा? हम लोग का पैराथायराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर रक्त में शर्करा को नियंत्रण करता है। रक्त में जो है चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। अगर ये नियंत्रित नहीं करेगा तो मधुमेह हो जाएगा, मतलब डायबिटीज हो जाएगा। और डायबिटीज होगा तो हम लोग के वृक्क में क्या हो सकता है? पथरी हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग गुर्दे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे पथरी बन सकता है, ठीक है ना। तो रक्त के शर्करा को नियंत्रित करता है। हमारे रक्त में क्या करता है? यहाँ पे चीनी की मात्रा को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? हम लोग का मधुमेह नहीं होता है, यानी हम लोग का डायबिटीज नहीं होता है, ठीक है। और ये अगर ये काम करना बंद कर देगा तो हम लोग का डायबिटीज पकड़ लेगा। तो डायबिटीज जब पकड़ेगा तो उसके कारण क्या होता है? गुर्दे में हम लोग के पत्थर जमा हो जाएगा, यानी पत्थर बन जाएगा गुर्दे में, ठीक है ना। तो गुर्दे में पत्थर हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुर्दे का होता है? उसको वही होता है
कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है ना, कौन सा हम लोग का कैल्शियम ऑक्जिलेट जो पत्थर होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का अधिब्रिक यानी एड्रेनल, ठीक है ना, एड्रेनल यहाँ पे ग्लैंड यानी अधिब्रिक, ठीक है ना, यह ब्रिक में जल संतुलन बनाए रखता है। यानी ब्रिक के अंदर इसका क्या कार्य होता है, तो इसका सिंपल कार्य यही होता है कि ब्रिक के अंदर जो जल को संतुलन बनाए रखता है, कौन सा हम लोग का अधिब्रिक, ठीक है ना। यह लैंगिक जनन को नियंत्रित करता है, लैंगिक जनन जो होता है उसका क्या होता है, नियंत्रित करता है लैंगिक जनन, ठीक है। एक लैंगिक लक्षण होता है, एक लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो उसका क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है ना। लैंगिक जनन उसे बोलते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। तो लैंगिक मतलब होता है जिसमें दो व्यक्ति का होना आवश्यक होता है, एक मेल एक फीमेल, और अलैंगिक माने, ठीक है ना, तो इसमें मेल और फीमेल को होना आवश्यक होता है, तो क्या कहता है, लैंगिक जनन को नियंत्रित करता है। क्लियर है यहाँ पे, ये क्या कहता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना, इन थाइमस ग्रंथि ये क्या होता है, यह हार्मोन लिम्फ का निर्माण करता है। यानी खून में क्या होता है, पीले पीले कलर का हम लोग का लिम्फ मिला होता है, क्या कहता है, उसका निर्माण यानी खून से अलग करने का काम कौन करता है, हम लोग का थाइमस ग्लैंड करता है। यानी थाइमस ग्रंथि करता है, यह हार्मोन क्या करता है, लिम्फ का निर्माण करता है। यानी खून में जो लिम्फ होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, अलग करने का काम कौन करता है, हम लोग के थाइमस ग्रंथि करता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट है पिनियल ग्लैंड, यानी पिनियल ग्रंथि ये कहा जनन अंगों से संबंधित हार्मोन का रिलीज करता है। यानी जनन के समय जो भी हार्मोन निकलता है उससे रिलेटेड, ठीक है, यानी हार्मोन से, जनन से रिलेटेड जितना भी हार्मोन हम लोग के रिलीज करने का काम किसका होता है, हम लोग के पीनियल ग्रंथि का होता है। सिर्फ का यही काम होता है कि जनन से संबंधित जितना भी हम लोग का, जैसे हम टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, या एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, सब निर्माण कौन को सहायता कौन करता है, हम लोग को पीनियल ग्रंथि करता है। नेक्स्ट हम लोग का टेस्टिस एंड ओवरी ग्लैंड, यानी ब्रिक तथा अंडाशय। तो ब्रिक तथा अंडाशय जनन अंग, देखो जनन अंग का होता है ब्रिक और अंडाशय, ये क्या हम लोग का जनन अंग होता है, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं जनन अंग, ठीक है। ब्रिक विष और अंडाशय का, ठीक है ना। विष का होता है एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन, दो हार्मोन का रिलीज करता है, ठीक है ना, और अंडाशय एस्ट्रोजन का, ये दोनों का कहता है जनन अंग का निर्माण करता है। यानी जब ये निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जनन अंग का निर्माण हो गया, यानी जनन अंग का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ब्रिक हम लोग का ये पुरुषों में होता है और अंडाशय का ये स्त्रियों में होता है। तो जब स्त्रियों में एस्ट्रोजन निकलना चालू हो जाएगा और मर्दों में जब यहाँ पे एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन तक हो जाएगा, लैंगिक जनन का निर्माण हो जाएगा। इससे भोजपुरी में लोग क्या बोलता है कि लड़का जवान हो गया, ठीक बा। तो ये क्या होता है, हम लोग का बालिग होने के बाद ये स्राव हो जाता है शरीर से, इससे क्या होता है, लैंगिक जनन का निर्माण शुरू हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। तो लैंगिक जनन में कौन कौन सा भाग लेते हैं, तो दो चीज भाग लेते हैं, अंडाशय और ब्रिक के, ठीक है ना। उसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, एक एंड्रोजन, एक यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय में क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन होता है। क्लियर यहाँ पे, जो कि लैंगिक जनन का निर्माण करता है, ठीक है। लास्ट में पढ़ना यहाँ पर रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का होता है, यह एक हार्मोन गर्भाशय के अंतिम चरण में इसका निर्माण होता है। कब होता है, जब बच्चा इशू होने का समय होता है। इशू होने का समय क्या होता है, उस समय यौनी को चौड़ा करने का जो कोई कार्य करता है, हम लोग कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है लास्ट में, यानी गर्भाशय के लास्ट चरण में, यानी जब बच्चा इशू के समय ये रिलीज होता है, और इसका कार्य क्या होता है, यौनी के चौड़ा करने से क्या होता है, बच्चा इशू होने में आसानी होता है, यानी बच्चा को पैदाइशी होने में आसानी होता है, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग एक जन्म हार्मोन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम लोग जन्म हार्मोन, यानी जन्म के समय ही क्या होता है, हार्मोन बनता है, तो इसे हम लोग जन्म के जन्म हार्मोन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग इतना ही पढ़ना था, और आज हम कल पढ़ना हम लोग का पौधे के बारे में, इतना मनुष्य के जंतु के बारे में था। आज तक की वीडियो में जंतु के बारे में, क्लास के बारे में, यानी प्लांट से रिलेटेड जो भी हम लोग का है, कौन कौन सा इसमें हार्मोन होता है, हार्मोन का क्या कार्य होता है, ये सब आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे 2-3 वीडियो और है, एक और वीडियो आएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का पादपों में समोन्वय। पादपों में समोन्वय क्या होता है, जैसे हम लोग का होता है जंतुओं में समोन्वय। तो जंतुओं में समोन्वय किससे होता है, तो हम लोग के ग्रंथि द्वारा होता है, ठीक है ना। हम लोग जो ग्रंथि है इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग के शरीर में समोन्वय होता है। क्लियर यहाँ पे। पादपों में समोन्वय किससे होता है, देखो हार्मोन का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना या प्रेरित करना, किसी भी चीज को उजागर करना, ठीक है ना, या उसको प्रेरित, उसको चढ़ा देना, प्रेरित करना, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करता है, किसी का उसका के कोई कार्य करा लेता है, किसी को चढ़ा देता है, या जुनून देता है, जोश जुनून, ठीक है। कोई डीएम बन गया, पूरे कलेक्टर बन गया, तो लोग क्या करता है, उसको देख के सीखता है, तो उससे देख वो क्या होता है, उत्तेजित होता है, ठीक है ना, यानी उससे कुछ सीख मिलता है। या कोई काम बिगाड़ने के लिए भी किसी कोई चढ़ा देता है, तो किसी का कोई क्या करता है, मर्डर करा देता है, ठीक है ना। तो भी क्या होता है, एक तरह का उसका ना उत्तेजित करना, ठीक है ना। तो हार्मोन क्या होता है, अर्थ यहाँ पर उत्तेजित करना या प्रेरित करना, ठीक है ना, यानी उसको बढ़ावा देना। क्लियर यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ग्रंथियां नहीं पाया जाता है। हार्मोन एक ग्रीक अक्षर है,
हार्मोन क्या है, एक ग्रीक शब्द है, ठीक है ना, हार्मोन एक ग्रीक शब्द याद रखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ग्रंथियां नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें ग्रंथियां नहीं होता है, कौन किसमें, प्लांट्स में ग्रंथियां नहीं होता है, ठीक है ना। हार्मोन से वृद्धि होता है, हार्मोन से क्या होता है, वृद्धि होता है, शरीर में हम लोग के जंतु में भी वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लांट में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है। वृद्धि क्या होता है, फूलों का खिलना, फूलों का झरना, बीजों का बनना, ये सब क्या होता है, ये हार्मोन से ही क्या होता है, हम लोग का वृद्धि होता है, किसमें, हम लोग के, तब पौधा में, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हम लोग का प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन कितने हैं, 5 होते हैं, ठीक है ना। प्लांट हार्मोन कितना लोग के होते हैं, 5 होते हैं। एक ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन होता है यहाँ पर, साइटोकाइनिन यहाँ पर, एब्सिसिक यहाँ पे, और इथाइलिन, ठीक है ना। ये हम लोग का होता है 5 गो हम लोग का होता है, जो कि पादप हार्मोन होता है, ठीक है ना। आप देखेंगे पारंपरिक किसका क्या क्या कार्य होता है। तो पहले हम लोग का ऑक्सिन, ये क्या करता है, पौधों में वृद्धि करता है, यानी पौधों में वृद्धि करने के बाद, पौधे को जड़ बढ़ाने के बाद, यानी पौधों को वृद्धि कौन करता है, पौधों को कौन आगे बढ़ाता है, वो किसका काम होता है, ऑक्सिन का होता है। तो ऑक्सिन क्या करता है, पौधों में वृद्धि करने का काम होता है, यानी जो भी वृद्धि करता है पौधा, वो किस हार्मोन के कारण काम करता है, हम लोग का, तो ऑक्सिन के, ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या करता है, वृद्धि करता है कोई भी पौधा, क्लियर है यहाँ पे। तो एग्जाम में आएगा कि ऑक्सिन का क्या कार्य होता है, तो लिखना है यह पौधे में वृद्धि करता है, क्लियर। नेक्स्ट है जिबरेलिन। जिबरेलिन क्या होता है, ये अंकुरन में मदद करता है। अंकुरन मतलब क्या होता है, देखना चाना वाना अगर फुला दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें से बीज निकल जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ हम लोग अभी हम लोग गिर रहा है क्या चीज, धान गिर रहा है, धान में क्या होता है, मतलब कि 5 दिन 6 दिन या 10 दिन के बाद क्या उसमें अंकुरन हो जाएगा, यानी उसमें से छोटे छोटे बीज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो काम कौन करता है, हम लोग का जिबरेलिन, ठीक है ना। तो जिबरेलिन का जिबरेलिन का क्या कार्य होता है, अंकुरन में मदद करना, यानी किसी भी चीज को रोप देना और उसको उसकाना, यानी उसको जो छोटे छोटे निकाल देना, ठीक है ना, वो क्या होता है, हम लोग का अंकुरन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का धान वगैरह का निकलता है, पहले छोट छोट बिया निकलता है उसमें से, या डिबी की तरह नहीं, लोग बोलते हैं कि डिबी फेंक दिया है भोजपुरी में, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम लोग का अंकुरन होता है। तो उसमें कौन सा जिम्मेदार होता है, हम लोग का जिबरेलिन होता है, ठीक है ना। ऐसे इसका सिंपल एग्जाम्पल ये होता है कि चना का अगर फुला कर रख दिया जाएगा ना, तो उसमें से 1-2 दिन के बाद क्या होता है, उसमें से फूल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुरन बोलते हैं, क्लियर है यहाँ पे। तो अंकुरन निकालने का काम कौन करता है, हम लोग के जिबरेलिन, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, मतलब पौधा जो मोटाता है, ठीक है ना, कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना। तो उसमें मदद हम लोग कौन करता है, तो उसमें मदद करता है हम लोग कौन सा, साइटोकाइनिन, ठीक है ना, यानी कोशिका को विभाजित करना। यह देखना अलग अलग टहनियों में बढ़ जाता है, बहुत सारे पाथी है, ठीक है, बहुत सारे पेड़ क्या होता है, अलग अलग टहनियां बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, यानी कोशिका विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। या देखना एक पेड़ में अधिक उसमें से अलग अलग टहनी निकल जाते हैं, ठीक है ना, उसी का कहता है कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन में कौन जिम्मेदार होता है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है ना। देखना एक पेड़ के टाल बहुत सारी डालियां निकल जाती है, तो क्या उसका कोशिका होता है, ठीक है ना। या एक हम धान के बीज बोते हैं, उसमें से कितना सारा धान निकल जाता है, तो क्या होता है, उसका विभाजन होता है, यानी उसमें बढ़ोतरी होता है। विभाजन का मतलब ये होता है कि बढ़ोतरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन का होता है, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है, यानी किसी भी पौधा को अधिक बनाने में, ग्रोथ करने में मदद कौन सा हम लोग का, साइटोकाइनिन करता है, क्लियर, इसको याद रखना। नेक्स्ट आप आएगा एब्सेसिक। एब्सेसिक हमने कहा यह हार्मोन वृद्धि को रोकता है। कोई कोई पौधा होता है जो बड़ा ही नहीं होता है, ये अम्लीय होता है भाई, इसको याद रखना, ये अम्लीय भी होता है, ठीक है ना। अब इसका कार्य क्या होता है, ये रोकता है, किसको रोकता है हम लोग के, तो जैसे कि पौधा नहीं बढ़ रहा है या पौधा हम लोग कहता है कोई बीमारी हो गया, तो बीमारी क्यों होता है वहां पे, तो एब्सेसिक हार्मोन के कारण क्या होता है, उसमें कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है, लाल हो जाएगा या मतलब पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगा, ठीक है ना, उस मतलब कि आगे ही नहीं बढ़ेगा, वो छोटा के छोटा ही रह जाएगा। तो लोग इसमें खाद वगैरह दो, तो उसमें कौन सा हम लोग का हार्मोन होता है, एब्सेसिक हार्मोन। ही अम्लीय होता है, क्या करता है, किसी भी वृद्धि को रोक देता है, यानी पौधे को आगे नहीं बढ़ देता है, पौधे को वृद्धि नहीं करने देता है, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है, यह गैसीय हार्मोन होता है, यह फलों को पकाने में, इसका लोग फल को पकाने में भी इसका उपयोग करते हैं, ये मार्केट में मिल जाता है, ठीक है ना। जिसको लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइड लिया हुआ, कार्बाइड जैसे कि केरा वगैरह का पकाया जाता है, आम वगैरह का पकाया नहीं जाता है, इसमें कुछ लोग उसको कार्बाइड बोलता है, कार्बाइड से पका लो, तो उसी का नाम क्या हम लोग इथाइलिन है, ठीक है। इससे क्या होता है, फल पकाने में कार्य आता है, यानी फल को पकाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ये गैसीय होता है, याद रखना, क्लियर। यहाँ पे अधिक इथाइलिन शराब के कारण क्या होता है, नर पुष्प मादा में बदल जाता है, मतलब अगर अधिक शराब हो जाएगा पौधे में, अधिक पौधों को मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नर पुष्प होगा, यानी मेल जो पुष्प होगा फीमेल पुष्प में बदल जाएगा, क्लियर है यहाँ पर, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इथाइलिन का यही काम होता है कि फल को पकाने वगैरह में, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पाएगा, अब इसका 5 गो यहाँ पे पढ़ लिया। अब यहाँ पर अनुवर्तन, अनुवर्तन क्या होता है, गति करना। मतलब क्या होता है कि यह पौधे को बाहरी भागों में वृद्धि करता है, यानी पौधे का जो बाहरी भाग होता है, पत्ती वगैरह निकल जाना, टहनियों को बढ़ जाना, इसमें किसका जिम्मेदार होता है, अनुवर्तन होता है, ठीक है ना। तो अनुवर्तन का मतलब ये होता है कि पौधे को बाहरी भाग में वृद्धि होना, ठीक है ना। यानी जो भी टहनी वगैरह निकलता है, पत्ता वगैरह निकलता है, ये किसका कार्य होता है, हम लोग के ये अनुवर्तन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग का क्या होता है, बाहरी वृद्धि भागों में वृद्धि कौन करता है, अनुवर्तन। क्लियर। एक होता है अनुकुंचन, ये क्या होता है, सूर्य के पर मतलब कि पौधे को मुरझा जाना, या हम लोग का चिड़ै, तो ये क्या होता है, सूर्य डूबने के बाद या उसको छू देगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी छुई मुई के पौधा, ठीक है ना, उसका होगा छूने के बाद मुरझा जाता है, ठीक है ना। या चिड़ैता है वो भी छूने के बाद मुरझा जाता है, ठीक है ना। या एक या सूर्य डूबने के बाद क्या होता है, छुई मुई के पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अनुकुंचन मतलब क्या होता है, मुरझा जाना, ठीक है। जैसे कि सूर्य के डूबने के बाद, सूर्य जब डूब जाता है तब, या हाथ से छूने के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है, ठीक है ना। जैसे छुई मुई, लाजवंती, यहाँ पर चिड़ैता, ये सब का हो गया, ये सब का हाथ से छू देगा या सूर्य डूबने के बाद क्या होता है, ये सब मुरझा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकुंचन। तो अनुकुंचन का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। जब पौधा मुरझा जाता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकुंचन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश अनुवर्तन यही होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधा को गति करना, मतलब कि वृद्धि करना, बढ़ना, प्रेरित होना, क्या कहलाता है, हम लोग के प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें प्रकाश में क्या होता है, जब प्रकाश आता है तो पौधा ऊपर की ओर वृद्धि करता है, तो जब तना ऊपर की ओर भागता है तो कहाँ वो प्लस में जाता है, वो धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। और जड़ जो है वो नीचे की तरफ वृद्धि करता है तो क्या होता है, हम लोग के ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। यानी सिंपल यहाँ पे प्रकाश अनुवर्तन का मतलब यही होता है कि जो पौधा प्रकाश की उपस्थिति में गति करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का है प्रकाशानुकुंचन। प्रकाशानुकुंचन का मतलब क्या होता है कि जो पौधा प्रकाश की उपस्थिति में खिलता है, फूल वगैरह का है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही खिलता है, तो जो पौधा प्रकाश की उपस्थिति में खिलता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग का सूर्यमुखी का होता है, जब भी खिलता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही खुलता है, खिलता है, क्या होता है, ये हम लोग का होगा प्रकाशानुकुंचन हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या होता है कि जब पौधा नीचे की ओर वृद्धि करता है, जड़ में जब वृद्धि करता है, जड़ की ओर वृद्धि पर जब पौधा करता है तो उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तब गुरुत्वानुवर्तन वही होता है कि जब पौधा नीचे की ओर वृद्धि करता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर धनात्मक का होता है जड़, ऋणात्मक का हम लोग का तना, ठीक है ना। यानी तना बढ़ेगा तो ऋणात्मक, और यहाँ बढ़ेगा जड़ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग के धनात्मक। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन का होता है कि पराग नालिका को बीजांड में प्रवेश करना। जैसे यहाँ पर हम लोग के फूल होता है, ठीक है ना, तो इसको बीजांड बोलते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह हम लोग का पराग नालिका होता है, ठीक है ना। तब पराग नालिका को बीजांड में मतलब इसमें प्रवेश करना, ठीक है ना। पराग नालिका के द्वारा बीजांड में प्रवेश करना क्या हो जाता है, हम लोग के बीजांड में प्रवेश करना ही क्या होता है, रसायन अनुवर्तन का होता है, ठीक है ना। यानी कोई भी रसायन है तो क्या होता है, पराग नालिका से कहाँ प्रवेश होता है, बीजांड में होता है, तो उसी प्रक्रिया का बोलते हैं हम लोग रसायन अनुवर्तन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है यहाँ पे रसायन अनुवर्तन, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन मतलब क्या होता है कि यह छूने पर मुरझा जाता है, यानी वह पौधा जो छूने पर मुरझा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शानुवर्तन। मतलब इसे छुई मुई के फूल हो गया, ठीक है ना यहाँ पे, या छुई मुई के पौधा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब क्या होता है, ये जल की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। यानी जल के स्रोत में वृद्धि करता है, जैसे कि शैवाल वगैरह हो गया, जैसे कि बाढ़ वगैरह आता है तो उसमें बहुत सारा चीज, जैसे भोजपुरी में मलकोका बोलता है, वो क्या होता है, वो जब भी होता है तो क्या होता है, हम लोग का बाढ़ में ही होता है, यानी जल में ही होता है। यानी जल में होने वाले जितना भी पौधा है, शैवाल वगैरह है, जो कि जो क्या होता है, हम लोग का बाढ़ आता है तो वो उग जाता है, ठीक है ना, वो निकलता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना कि जल में जो भी पौधा का वृद्धि होता है उसे क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। धान वगैरह है तो धान का वृद्धि कहाँ होता है भाई, जल में ही होता है। अगर धान को भी जल ना मिले तो धान खत्म हो जाएगा। अधिकांश धान को क्या होता है, अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है, तो अभी एक तरह का हो गया, जलानुवर्तन हो गया। क्लियर यहाँ पे। तो आज हम लोग जाके यहाँ पर सेकंड चैप्टर जो हम लोग 10th क्लास के साथ हम लोग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये खत्म गए यहाँ पे, जो कि हम लोग का सेकंड चैप्टर था, ठीक है ना। बायोलॉजी का 10th क्लास के बायोलॉजी के यहाँ पर सेकंड चैप्टर कौन था, हम लोग के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, इसका पूरा चैप्टर आज से हम लोग क्या पढ़ना है, उसका जो
हम लोग का प्रश्न आंसर है, यानी किताब के अंदर जो प्रश्न होता है एक अभ्यास प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो किताब के अंदर जो प्रश्न होता है उसको आज यहाँ पे देखेंगे, ये खत्म कर देंगे तो हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। तब प्रतिवर्ती क्रिया मालूम है कि एक बैक क्रिया होता है वो अचानक होता है, ठीक है ना। और टहलना क्या होता है, सोच समझ के होता है, ठीक है ना। तब प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य कौन करता है, प्रतिवर्ती चाप द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया होता है, जो कि एक बैग होता है। इसे किसी जैसे हम लोग माने गर्म पानी में हाथ डालना तो तेजी में हटा लेंगे, वहां पर तो नहीं सोचेंगे हटाए कि नहीं हटाए। या अगर बस ट्रक आ रहा है वहां पे तो हम लोग तेजी में हट जाएंगे, वहां पर तो सोचना थोड़ा ना है कि हटे या ना हटे, वहां पर तेजी में हट जाएंगे। तो कहा जाएगा हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। खाना खाना, टहलना, घूमना, फिर नहीं सबका हम लोग के ये प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, ठीक है ना। ये क्या हम लोग के, ये हम लोग के ऐच्छिक क्रिया है, एक अनैच्छिक प्रतिवर्ती मैंने पर एक होता है ऐच्छिक क्रिया, तो हम लोग का ऐच्छिक क्रिया ये होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना में क्या अंतर होता है। यह मेरुरज्जु द्वारा होता है, मतलब जो भी प्रतिवर्ती क्रिया होता है ये किसको नियंत्रण करता है, तब मेरुरज्जु इसको नियंत्रित करता है, ठीक है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। जैसे हम लोग का शरीर में क्या हुआ, हम लोग का ब्रेन के पास यहाँ पे इस तरह गया है हम लोग का नस, यानी हम लोग का न्यूरॉन के बंडल गया था, जो यहाँ पे बंडल है मस्तिष्क के नीचे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, ठीक है ना। तो यहाँ प्रतिवर्ती क्रिया काम करता है, मेरुरज्जु करता है। ये क्या करता है, देर एंड देर कार्य करता है, यानी ये जल्दी से कार्य करता है। तो ये क्या होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है। यह क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है। टहलना मन करेगा तो टहलेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं टहल सकते हैं। तो क्या होता है, ये दिमाग द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, ये होता है हम लोग के मेरुरज्जु द्वारा, यानी इसमें जरूरी है तो है, जान बचाना है तो ट्रक के सामने से भागना है तो भागना है, वहां पर सोचना नहीं है। या गर्म पानी में अगर हाथ चला जाए तो वहां पे हाथ हम झट से खींच लेते हैं, सोचते थोड़ा है कि हाथ खींचे कि नहीं खींचे। तो कौन सा हम लोग प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है या मेरुरज्जु द्वारा होता है। क्लियर यहाँ पे, यह नहीं बदलता है, मतलब कि यह क्रिया होगा तो प्रतिवर्ती क्रिया नहीं बदलेगा। अगर गर्म पानी में हाथ डाल दिए है तो वहां पे निकालना ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहीं पे रख देंगे इसको निकालेंगे तो, ठीक है ना। तो ये नहीं बदला जा सकता है। या ट्रक के सामने तो हम लोग भागेंगे, वहां रुकेंगे तो भागेंगे, तो ये नहीं बदला जा सकता है। या बदला जा सकता है, अगर हम लोग का मानो खाने का मन हो तो हम लोग खा सकते हैं, या बोलेंगे थोड़ी देर के बाद खाएंगे। या टहलने का मन हो तो बोल सकते हैं ठीक है अभी थोड़ी देर के बाद टहलेंगे, यानी इसका जो निर्णय हम लोग का बदला जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय हम लोग नहीं बदल सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। सेकंड यहाँ पर कि इसमें शरीर का एक भाग कार्य करता है। इसमें शरीर का एक ही भाग काम इसलिए करता है कि हाथ वगैरह जलेगा तो सिर्फ यही भाग कार्य करेगा, ठीक है ना। ये हाथ कार्य नहीं करता है। या हम लोग को भागना है तेजी में, शरीर का एक ही हम लोग का भाग भागेगा, ठीक है ना। या हम लोग का कोई गर्म पानी कोई चीज छू दिए या करंट हमको लग गया तो क्या होगा, पूरा शरीर में थोड़ा करंट लग जाता है, सिर्फ एक जगह करंट लगता है, ठीक है ना। तो हम लोग झट से हटा लेते हैं, कुछ देर के बाद पूरा शरीर में जाता है। लेकिन पहले कहाँ होता है, हम लोग के कहीं एक स्थान पर एक भाग पर लगता है, ठीक है ना। तो एक इसमें शरीर का एक भाग कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें शरीर का पूरा भाग कार्य करता है। कोई चीज सोचना है तो शरीर का पूरा हम लोग का शरीर कार्य करेगा, या कोई कार्य करना है तो क्या करेगा, शरीर के पूरा काम में कार्य करेगा। क्लियर यहाँ पे। यह अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, यह ऐच्छिक क्रिया है, यानी ये लोग का हम लोग का ये अनुसार हो सकता है, यह हम लोग का अनुसार नहीं होगा, ठीक है ना। यानी अनैच्छिक मतलब ये होता है सांस लेना, हम लोग का खाना पचना, ये का होता है हम लोग का बस में नहीं है। यह ऐच्छिक मतलब हम लोग का बस का होता है, जैसा हम लोग कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। सेकंड यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, या न्यूरॉन के मध्य अग्रस्थन, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं सिनेप्स में क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होता है, जो हम लोग के दो होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मानो यहाँ पे दो हम लोग के क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। जैसे मानो एक यहाँ पे न्यूरॉन है, एक वहां पे। अब न्यूरॉन क्या करेगा, यहाँ पे इसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स का कार्य क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस डेंड्राइट होता है, ये क्या करता है, हम किसी भी आवेग को अपने अंदर खींचता है और खींचता है, यहाँ से क्या करता है, स्थानांतरण करता है तो किसके रूप में, हम लोग रासायनिक द्वारा, ठीक है, रासायनिक विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। रासायनिक विधि द्वारा यहाँ से यहाँ आएगा, अब यहाँ पर रहता है लास्ट अंतिम छोर, यहाँ से फिर बीच में रहता है सिनेप्स, खाली स्थान वहां पर रहता है सिनेप्स। सिनेप्स से यहाँ पे होकर क्या हो जाएगा, फिर दूसरे हम लोग न्यूरॉन में यहाँ पे आवेग चला जाएगा, ठीक है ना। यानी सिंपल समझ सकता है, सिनेप्स का वही कार्य होता है कि आवेग को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, हम लोग के सिनेप्स करता है, ठीक है ना। ये सिनेप्स क्या करता है, स्थानांतरण करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। क्यों होता है, तो रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, ठीक है, रासायनिक क्रिया द्वारा हो जाता है। क्लियर। थर्ड यहाँ पे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की
स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है। तो ब्रेन जो हम लोग का दिमाग होता है, तो दिमाग का कौन सा भाग होता है, तो हम लोग के दिमाग के पश्च भाग यानी सबसे लास्ट वाला होता है हम लोग के पश्च भाग का हम लोग का अग्र मस्तिष्क कार्य करता है, यानी संतुलन बनाए रखता है दिमाग को, और दिमाग को यहाँ पे स्थिति बना अच्छा बनाए रखता है। और संतुलन मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है हम लोग के, तो पश्च मस्तिष्क का यहाँ पे अनुमस्तिष्क होता है। क्लियर, यहाँ पे ये वाला भाग होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, या हम लोग का हम एक अगरबत्ती समझते हैं कि गंध का पता कैसे लगाते हैं, तो अगरबत्ती का गंध हो या कोई भी चीज का सुगंध हो, इसे पता कैसे लगाएंगे हम लोग, तो उससे हम लोग पता लगाते हैं अग्र मस्तिष्क द्वारा लगाया जाता है। ठीक है ना, किससे हम लोग अग्र मस्तिष्क द्वारा लगाया जाता है, किसी भी गंध को पता लगाया जा सकता है। क्लियर, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया में लगभग मस्तिष्क का कोई भूमिका होता ही नहीं है। किसी के प्रतिवर्ती क्रिया का कौन नियंत्रण करता है, प्रतिवर्ती चाप करता है। इसमें सिर्फ यही होता है कि मस्तिष्क से जो यहाँ निकलता है, ये बंडल निकलता है यहाँ पे जो न्यूरॉन के, ठीक है ना, तो ये हम लोग का आ गया, ये हम लोग का हो गया हम लोग का प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप द्वारा क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, इसमें यही है कि मस्तिष्क में जाने वाले जो भी न्यूरॉन होते हैं वो कहाँ से हम लोग के प्रतिवर्ती चाप से होकर गुजरते हैं, यानी प्रतिवर्ती चाप से होकर का हम लोग के मस्तिष्क में जाते हैं, और जो हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया होता है वो किससे होता है, हम लोग के प्रतिवर्ती चाप से होता है। तो याद रखना, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से होकर, यानी यहाँ पे इसको मेरुरज्जु भी बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग के यहाँ प्रतिवर्ती चाप भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, मेरुरज्जु से और मस्तिष्क के जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती है, मतलब जो यहाँ पे होता है ना न्यूरॉन, ये बंडल के रूप में मिलती है, जिसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, या प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया किसका, प्रतिवर्ती चाप द्वारा, प्रतिवर्ती चाप द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्लियर, यहाँ पे याद रखना। ठीक है ना, तो हम देखना है कि पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन क्या है, ये पौधा क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय करता है, या हम लोग के पौधे को वृद्धि करता है। ठीक है ना, यानी पौधे को समन्वय नियंत्रण यानी वृद्धि करने के लिए किसका जरूरत होता है हम लोग के, तो हम लोग के पादप का जरूरत होता है। ठीक है ना, पादप में ग्रंथियां नहीं पाई जाती, याद रखना। ठीक है ना, तो पादप हार्मोन क्या है, पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि तथा गतिविधि यानी गतिविधि को वृद्धि भी करता है, गति वगैरह कराने का मतलब कि बढ़ हो रहा है पौधा या ज्यादा पौधा फैल रहा है, इसे किस कारण होता है हम लोग के, ये होता है हम लोग के हार्मोन के कारण, और नियंत्रण एवं समन्वय कारण ये भी किसके कारण हम लोग हो रहा है, तो हम लोग के हार्मोन के कारण। क्लियर, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग के छुई मुई पादप की गतिया की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। छुई मुई का पौधा जो होता है वो छूने पर क्या होता है, मुरझा जाता है। ठीक है ना, जो छुई मुई के पौधा होते हैं उससे क्या होते हैं, छुई मुई पौधा छूने पर मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग के जबकि कुछ पौधे प्रकाश की ओर क्या होते हैं, प्रोरो करते हैं, प्रकाश आता है तो कुछ पौधे क्या होता है, प्रकाश को ग्रोथ हो जाते हैं, और कुछ पौधे क्या होता है हम छुई मुई है क्या, हम लोग के छूने के बाद क्या होता है, मुरझा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखा, कुछ पौधे प्रकाश की ओर प्रोरो करता है, जैसे हम लोग का सूर्यमुखी, तो सूर्यमुखी कब खिलता है, हम लोग के प्रकाश के उपस्थिति में सूर्यमुखी खिलता है। ठीक है ना, छुई मुई का होता है हम लोग के सूर्य डूबने के बाद। ठीक है ना, या कोई इसको छू देगा तो क्या होता है, ये मुरझा जाता है। क्लियर, इसको याद रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पर एक पादप हार्मोन के उदाहरण जो वृद्धि बढ़ाता है जिब्रेलिन है, जो कि तना क्या करता है, तना की वृद्धि बढ़ाता है, या हम लोग के ऑक्सिन भी है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना, जिब्रेलिन या ऑक्सिन। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है, तो ऑक्सिन की सांद्रता भिन्न भिन्न दिशा में होता है। ऑक्सिन क्या है, वृद्धि करता है पौधे में, तो ऑक्सिन की सांद्रता क्या होता है, पौधे में अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न होती है, जिसे कारण का है प्रतान वस्तुओं के चारों ओर से जकड़ लेता है, यानी वस्तु चारों ओर से जकड़ा होता है। ठीक है ना, यानी किसी कोई जो है हम लोग के पेड़ पौधा है वो अधिक क्या होता है, कठोर होता है, तो क्या होता है हम लोग का ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो कि चारों ओर दिशाओं में फैला होता है, इस कारण क्या होता है, वृद्धि होता है, और पौधे में क्या होता है, कठोरता प्रदान करता है, और पौधे में वृद्धि भी करता है। क्लियर, यहाँ पे तो कौन सा हम लोग इसका मेन कारण कौन सा हम लोग के, ऑक्सिन है। याद रखना, ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है, यही शायद चार दिशा में फैलता है और पौधे को कठोर बनाता है और पौधे को वृद्धि में मदद करता है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग के जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो जलानुवर्तन क्या होता है, कि जलानुवर्तन का मतलब ये होता है कि जल की ओर पौधा क्या होता है, मुड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे जलानुवर्तन के अनुसार पौधा जल की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। सिंपल डिफिनेशन है क्या होता है, जल की ओर मुड़ जाता है, इससे हम लोग याद रखेंगे। ठीक, क्लियर। यहाँ पे जंतु एवं रासायनिक समन्वय कैसे होता है, जंतु एवं रासायनिक समन्वय जो होता है हम लोग कैसे होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो जंतु एवं रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हार्मोन के द्वारा होता है। वो हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है हम लोग है, अंतःस्रावी
ग्रंथि से, इसे हम लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सलाह क्यों दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि घेगा रोग ना निकले। अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो क्या होता है, घेगा रोग निकलता है। बहुत लोग कहते हैं ना यहाँ पे इतना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, घेगा रोग बोलते हैं, ठीक है ना। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गाइडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो गाइडर जो होता है हम लोग के, वो आयोडीन नहीं खाने की वजह से होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन खाने का सलाह इसलिए दिया जाता है ताकि उसको घेगा रोग ना हो, गाइडर ना हो। क्लियर यहाँ पे? तो ये आयोडीन युक्त नमक की सलाह घेगा रोग से बचने के लिए किया जाता है, या इसके लिए दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? तो जब एड्रिनल हम लोग रुधिर में स्रावित होता है तो हम लोग का त्वचा वगैरह क्या होता है, ज्यादा लाल पीला, त्वचा का होता है पीला हो जाता है, और हृदय की धड़कन का होता है, बढ़ जाता है। हृदय की धड़कन क्या बढ़ता है? जब एड्रिनल रुधिर में इसका होता है, स्राव होता है, तो और धमनिया के आसपास की पेशियां का होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। मतलब सिंपल बोल सकता है कि जब एड्रिनल रुधिर जब हम लोग के शरीर में आता है तो क्या होता है, हम शरीर को हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। हृदय को, त्वचा को, धमनिया को, पेशिया का होता है, हम लोग का ये क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग क्या है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? यानी रक्त में, तो यहाँ होता है रक्त में शर्करा, शर्करा में क्या होता है, चीनी बीमारी, ठीक है ना, इसका डायबिटीज होता है, ठीक है ना। तो रक्त में शर्करा बढ़ाने के कारण इंसुलिन इंजेक्शन देकर रोगी के रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। यानी उसके जो खून में होता है हम लोग के चीनी की मात्रा होता है, उसे इंजेक्शन देकर करते हैं हम लोग, कम कर देते हैं ताकि चीनी की मात्रा ना बढ़े, ठीक है ना, उसे नियंत्रण किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब आज यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है, मतलब कि पौधे में हार्मोन कौन सा हम लोग का है, इसमें से चारों में से ऑप्शन बताना है। तो इंसुलिन है जो हम का है हम लोग के, ये जंतु में रहता है, थायरॉक्सिन में जंतु में, एस्ट्रोजन में जंतु में, यहाँ पर जो साइटोकाइनिन लास्ट वाला है ये क्या होता है हम लोग का पौधे में। तो इसका राइट से कौन जाएगा, हम लोग का लास्ट जाएगा डी नंबर, साइटोकाइनिन। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग के दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या अंतःग्रथन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हम लोग के सिनेप्स से दुर्मिकाय तो है नहीं, एक्सॉन में नहीं होता है, आवेग में नहीं होता है, क्या हम लोग के सिनेप्स होता है। कौन सा जाएगा राइट आंसर, हम लोग के बी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? बी जाएगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए मस्तिष्क लोग उत्तरदायी है, क्या क्या कार्य करता है? सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, संतुलन बनाने के लिए भी, सभी के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर का जगह हम लोग के सभी के लिए, क्योंकि शरीर जो हम लोग का ब्रेन जो है ये सभी के लिए उत्तरदायी होता है, सभी के लिए इसका कार्य होता है, ठीक है ना, ये सभी के लिए कार्य करता है, उत्तरदायी होता है। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में समस्या उत्पन्न होती है। अगर हम लोग के शरीर के ग्राही अच्छे तरह से कार्य नहीं करेगा, अच्छे तरह से आवेग को नहीं पहुंचाएगा तो दुर्घटना हो सकता है, इंसान मर सकता है, या इंसान कोई भी काम समय पर नहीं कर सकता है, कोई काम अच्छा से नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि ग्राही ही है जो हम लोग क्या करता है, क्योंकि ग्राही है जो हम लोग क्या करता है, आवेग को शरीर के पास क्या करता है, पहुंचाता है ब्रेन के पास, जो कि ब्रेन वहां से मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया कराता है, यानी जल्दी से प्रतिक्रिया कराता है। तो इसका मेन कार्य कौन सा होता है, ग्राही होता है। ग्राही कार्य करना बंद कर देगा तो हम लोग का दिमाग क्या करेगा, प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा तो हम लोग का दुर्घटना हो सकता है, या कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा, अच्छे तरीका से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। समय समय पर कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे पागल लोग कोई कार्य नहीं करते हैं, दिमाग खसक जाता है, कोई काम नहीं करता क्योंकि उनका ग्राही काम करना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे शरीर में ग्राही कार्य न करे तो बाहर की सूचनाएं ठीक से मेरोलॉजी, यानी बाहर की जो भी सूचनाएं है वो ठीक से नहीं तो मेरोलॉजी के पास पहुंचेगा, नहीं तो मस्तिष्क के पास पहुंचेगा, ठीक है ना। किसी के पास नहीं पहुंचेगा तो दुर्घटना भी हो सकता है, या कोई भी काम समय से नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे गाड़ी वगैरह आ रहा है, हॉर्न दे रहा है, मानो यहाँ पे हम लोग ग्राही कार्य नहीं कर रहा है, हम लोग कान सुन ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। या हम लोग का हाथ अगर मानते हैं कोई पानी में डला गया, गर्म पानी है, वहां पे ग्राही कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग का हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेगा, यहाँ पर ग्राही कार्य नहीं करेगा तो हम लोग को क्षति पहुंच सकता है, हम लोग की मृत्यु भी हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएगा, चूंकि ग्राही कार्य करेगा तो बाहर सूचना हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे एक तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्य को लिखिए। तो यहाँ हम लोग का न्यूरॉन की संरचना है, ठीक है ना। ये डायग्राम न्यूरॉन का है, ठीक है ना।
इस तरह न्यूरॉन आता है। द्रुमिकाय, द्रुमिकाय का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से जाता है सूचना को खींचना, ठीक है ना, ग्रहण करना, किसका द्रुमिकाय काम होती है। इसका अंदर केंद्रक होता है, कोई इसका द्रव्य होता है, ठीक है ना। ये हम लोग के एक्सॉन है जो कि इसका होता है, इसमें क्या होता है हम लोग का आवेग प्रभावित होता है। आवेग प्रभावित किसके रूप में होता है, तब विद्युत आवेग, ठीक है ना, यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। आवेग प्रभावित होता है किसके फॉर्म में, तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना, याद रखना। तंत्र यहाँ पर आवेग, ठीक है ना, यह तंत्रिकाक्ष इससे क्या होता है, आवेग आवागमन करता है, मतलब कि जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग का लास्ट सिरा है, लास्ट हम लोग का सिरा है, यानी अंतिम सिरा है। इसके बाद फिर न्यूरॉन आता है, तो दोनों न्यूरॉन के बीच को क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन के क्या काम होता है, यहाँ पे आवेग को पहुंचाना, स्थानांतरण करना, ठीक है ना। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जाता है, ठीक है ना, विद्युत आवेग जाता है, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ पे याद रखना आवेग। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूरॉन के शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक के, यानी हम लोग का पूरा जो शरीर है का न्यूरॉन से बना हुआ है, ठीक है ना, इन्हें सेल से बना हुआ है। तो न्यूरॉन क्या हम लोग का शरीर कार्यात्मक और रचनात्मक क्या है, मतलब कि हम लोग का शरीर जो बना हुआ है वो न्यूरॉन से ही, और शरीर के जो कार्य कराता है कौन सा, न्यूरॉन है। इसलिए लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है कौन सा, हम लोग का न्यूरॉन शरीर की। क्लियर, यहाँ पे न्यूरॉन का कार्य होता है आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक का स्थानांतरण करना, यानी पहुंचा देना। ये किसका कार्य होता है, हम लोग के न्यूरॉन का ही कार्य होता है। यानी हम लोग कोई भी संकेत दिमाग के पास पहुंचता है तो किसके से द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा ही पहुंचता है, ठीक है ना। आवेग विद्युत आवेग के रूप में, ठीक है ना, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा के होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो पादप में जो होता है प्रकाश अनुवर्तन, तो प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है कि वह पौधा जो प्रकाश में खिलता है यानी प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसका बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। जैसे सूर्यमुखी होता है, ठीक है ना, तो उसे यहाँ पे है कि प्रकाश के कारण प्रकाश में पौधा प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग को, प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। जैसे सूर्यमुखी का पौधा हो गया। क्लियर, यहाँ पे याद रखना, यानी सिंपल याद रखना कि प्रकाश अनुवर्तन का मतलब ये होता है कि पौधा जब प्रकाश की ओर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में चलता है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर मेरुरज्जु आघात किन संकेतों के आने का व्यवहार करता है या व्यवधान करता है। तो मेरुरज्जु जो हम लोग का है क्या करता है, ये हम लोग का प्रतिक्रिया करता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया करता है। डायरेक्ट अचानक जो कार्य होता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग का अचानक गाड़ी से हट जाते हैं तो कौन सा कार्य कराता है हम लोग का, तब प्रतिवर्ती क्रिया उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि मेरुरज्जु द्वारा होता है, ठीक है ना, या प्रतिवर्ती चाप द्वारा होता है, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे ये बोला है मेरुरज्जु आघात के किन, तब मेरुरज्जु जो होता है हम लोग का प्रतिक्रिया कराता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया कराता है, यानी अचानक जो क्रिया होता है कौन सा होता है हम लोग का, प्रतिवर्ती क्रिया होता है, ठीक है ना, जो कि हम लोग के मेरुरज्जु द्वारा कराया जाता है। क्लियर, यहाँ पे ये इसको हम लोग याद रखेंगे। इसको मेरुरज्जु का बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में आ जाएगा कि मेरुरज्जु आघात के किन संकेतों को, तो कहना यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया, यानी जो अचानक क्रिया होता है। जैसे मानते कि हम लोग का हाथ चला गया पानी में, गर्म पानी में, तो वहां निकालेंगे तो झट से निकाल लेते हैं, वहां सोचते हैं कि निकाले कि नहीं निकाले, वहां पर हम लोग तेजी में खींचते हैं, तो हम लोग कौन सा होता है, हम लोग होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। या बस अगर आ जाता है तो वहां माना अब भागना है तो इस सोच रहे कि भागे कि नहीं भागे, वहां हम तेजी में भाग जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है हम लोग को मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया कराया जाता है। क्लियर, यहाँ पर ये कौन हम लोग का मेरुरज्जु द्वारा होता है, ठीक है। मेरुरज्जु कहाँ होता है, तो इसको बोलते हैं छोटा दिमाग, यानी ब्रेन के नीचे जो हम लोग का होता है, जो बंडल बना होता है न्यूरॉन का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। क्लियर, यहाँ पर रासायनिक संवहन है किस प्रकार होता है, तब पौधों में जो रासायनिक संवहन होता है किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा होता है। सिंपल बात है, यहाँ पर किसके द्वारा होता है हम लोग को याद रखना, हार्मोन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक जीव में नियंत्रित एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, तो किसी भी जीव में समन्वय और नियंत्रण में तंत्रिका के वह भूमिका है जो कि बाहर से होने वाला संकेतों का करता है, हम लोग के ब्रेन के पास पहुंचा देता है, ठीक है ना। तो जीव में नियंत्रण एवं समन्वय में तंत्र की बहुत अधिक भूमिका है, ठीक है ना, बहुत अधिक भूमिका है, जो कि हम लोग वातावरण में होता है, ठीक है ना, यानी वातावरण के अनुसार होता है। तंत्र से धीरे धीरे नियंत्रित एवं समन्वय होता है, यानी समन्वय किससे होता है हम लोग का, तो वो तंत्र से ही होता है, ठीक है ना। कौन, हम लोग का बाहरी वातावरण के अनुसार होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका मेन जिम्मेदार कौन होता है, हम लोग का तंत्र का बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि वातावरण के अनुसार तंत्र को धीरे धीरे नियंत्रण एवं समन्वय होता है। क्लियर, यहाँ पे याद रखना ये बोला हम लोग का। नेक्स्ट है पर अनैच्छिक क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार है, ठीक है, किस प्रकार है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। मतलब अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, ये अपने आप होता है, जैसे खाना पचना, ठीक है ना, दिल को धड़कना,
ठीक है ना, ब्लड सप्लाई करना, ये सब का होता है हम लोग का ऑटोमेटिक होता रहता है। किडनी या पेशाब बनाना, ये सब खाना पचना का होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, किसी का इस पर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये का होता है अपने आप होता है, ठीक बा। अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का होता है, ये क्रिया अचानक होता है, जैसे बस अगर आगे वहां से हट जाएंगे, यानी एक बार घटना, या पानी में हाथ डाला, गर्म पानी में हाथ डाला, वहां से पानी खींच, वहां से हाथ खींच लेना, ये क्या होता है हम लोग के, ये हम लोग होता है प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है ना। तो एक क्रिया हम लोग के अचानक होता है, क्लियर। यहाँ पे यह क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं करता, मतलब इसको दिमाग भी नियंत्रण नहीं कर सकता। अब दिल धड़क रहा है, दिमाग इसको रोक देगा, नहीं रोक सकता है, तो दिमाग पर इसका जोर नहीं होता है, नहीं तो इस पर स्पाइनल कोड पर, ये किसी के बस में नहीं होता है, क्लियर। यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है, जो हम लोग के छोटा दिमाग है, यानी जो दिमाग के नीचे हम लोग का मेरुरज्जु है, वो क्या करता है, हम लोग को इसको नियंत्रित करता है, किसको, हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया, क्लियर। यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रिया विधि की तुलना में तथा व्यतिरेक कीजिए। मतलब कि जंतुओं में क्या होता है, हम लोग का हार्मोन द्वारा तंत्रिका क्या करता है, हम लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन से तंत्रिका द्वारा होता है। किसके द्वारा, हार्मोन से कहाँ होता है, तंत्रिका के द्वारा होता है, ये हम लोग को याद रखना, क्लियर। यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ पर ये थोड़ा शॉर्टकट है। छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। तो छुई मुई को छूने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि इसका क्या होता है, दबाव होता है। यानी छुई मुई जो सिकुड़ जाता है वो क्यों होता है, दबाव के कारण होता है। दबाव के कारण क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है, क्लियर। यहाँ पे छुई मुई क्यों से करता है, तो ये दबाव कारण हो जाता है, ठीक है ना। वही हम लोग के टांग की गति में क्या होता है, रासायनिक संकेतों के कारण टांग की गति क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यानी टांग की गति जो होता है रासायनिक संकेत के कारण क्या होता है, सिकुड़ जाता है, फिर से वो ठीक हो जाता है, फिर वो क्या होता है, हम लोग का वो ठीक हो जाता है, क्लियर। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग का यहाँ पे 12 को था हम लोग का, जो कि हम लोग क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग के थर्ड चैप्टर की जीव जनन कैसे करता है। तब तक आज के लिए वीडियो, जय हिंद।